हेलो भाई बहनों, आप सबका स्वागत है हीटेड डिबेट्स में। आप देख रहे हैं आज का नया एपिसोड और हम हैं ब्रह्म राक्षस ओपी सिंह। और आज की डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ा सा हटके होने वाली है। हदीस पे चर्चा नहीं की गई है, चर्चा की गई है फिलोसफी पे। चर्चा की गई है कि सामने वाले की फिलोसफी इतनी कमजोर है कि वो कुछ भी बोल देगा, फंस जाएगा। तो इनिशियल स्टेटमेंट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पी सिंह भाई के साथ और वेट करते हैं अपने इब्लीस भाई का जुड़ने के लिए। तो जिनके पास भी उनका कांटेक्ट हो, कृपया उनसे शेयर कर दें कि उन्हें भी जुड़ना है। जी पी सिंह भाई। हेलो हेलो, नमस्ते भैया। और सभी को नमस्ते। ये इंट्रो जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आपका सीन आता है उसमें जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है तो बहुत सही। है ना, एकदम ऐसा मतलब एजी टाइप का, एकदम बढ़िया सा लगता है यार। गजब का है वो स्माइल, कितनी अच्छी लगती है ब्रह्म राक्षस की। और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है वो, हाँ शेर वेट एग्जैक्टली। जो भी। जो शेर और शंख साथ में बज रहा है। हम्म। राइट। तो हाँ पी सिंह यार, कुछ बैकग्राउंड दो। बहुत बढ़िया डिबेट थी, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, तो जो मुसलमान है वो कहते हैं कि सब कुछ जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सारे जो कवानीन यानी लॉज वगैरह हैं यूनिवर्स के, और बाकी सब कुछ वो सब गॉड ने कॉज किए हैं। तो एक लॉ है कि एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। इसको यूज करते हैं हर एक गॉड के आर्गुमेंट पे। पीएसआर कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग, कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। और गॉड ही है जो कि इटर्नल है, उसके अलावा तो सब बिगिन हुआ है, सब कुछ कुछ भी इटर्नल नहीं है, सब स्टार्ट हुआ है कभी ना कभी। तो उसी में से ये कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है। तो क्या ये भी गॉड ने कॉज किया है? तो इस पे इनिशियली वो लोग एग्री कर रहे थे और बाद में जो वो जलेबी बना रहे थे, तो उसी पे डिबेट है। जी भी। तो बेसिकली यही है कि किसी भी चीज के होने से ही निर्धारित हो जाता है कि उसका कुछ ना कुछ कारण है। और कारण जो है उस मतलब जिसका वो कारण है उसके पहले आएगा, यही ना। हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम और इब्लीस सिंह, और फिर उसके बाद इब्लीस पी सिंह, और फिर जो है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भाई बोल रहे हैं जितेंद्र जी, जय जगन्नाथ भैया आपको। और कह रहे हैं शीरो भाई बोल रहे हैं कि महाअवतार नरसिम्हा देखी क्या यार। मैं अपने आप को ऐसे, आप लोगों ने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो उसमें एक चेचा रहता है, ठीक है। वो फैजल खान की माता के साथ जो है अनाधिकारिक संभोग कर लेता है, तो उसके बाद जो वो कोड़े मारता है अपने आप को, तो वही मेरा मन कह रहा है। क्योंकि मैंने जो मेरा बजट था मूवी देखने का, वो मैंने सुपरमैन देखने में 2 दिन पहले खर्च कर दिया। तो यार अभी देख नहीं पाया हूँ, बट बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और आप सबको देखना चाहिए एक्चुअली। जी पी सिंह। भैया ये जो संबंध है कभी बन नहीं पाया था, अगर आप वो मूवी दोबारा से देखेंगे। प्रयत्न तो हुआ था ना। हाँ, प्रयत्न हुआ था, बट फिर वो आ गया था अपना फैजल कबाब फैसल। में हड्डी। हाँ। लेकिन वो नहीं आता तो हम लोग भी नहीं देख पाते। ओके। आगे आगे चलते हैं, ठीक है। तो भाई आप प्रश्न ओके। पूछ सकते हैं, और जो जो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं उन सबसे आग्रह है कि कृपया स्ट्रीम को शेयर कर दें। स्ट्रीम बहुत ही रोचक होने वाली है। आज की चर्चा, जो वाद विवाद हुआ है मुसलमान भाइयों के साथ, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो शेयर कर दीजिए। और जब तक पी सिंह भाई फैजल को कोसते हैं क्यों उसने आके रोक दिया, तब तक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यार एक्चुअली अगर बताया जाए, डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेमाइज तुमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। मैं तुम्हें वो जितने भी कैरेक्टर तुम्हारे साथ डिबेट कर रहे थे, तुम अकेले ही डिबेट कर रहे थे, तो उनमें तुम्हारा फेवरेट कौन था जिनके साथ तुम डिबेट कर रहे थे? हाँ, बहुत मुश्किल है भैया बता पाना, क्योंकि सारे के सारे जो है वो चिरकुटी फेवरेट। थे। हाँ हाँ हाँ। और सब जो है वही करते हैं, डिसऑनेस्ट है वो। ट्रू। टाइम बाई करते हैं, इररिलेवेंट बातें बोलते हैं और फिर डेफिनेशंस पूछते हैं हर एक वर्ड पे, कि कहीं जाकर के व्यक्ति फंस जाए और फिर आप उस पर हंस पाए, लेकिन हुआ नहीं वैसा। और फिर ऐसे कर करके जो है दूसरे पैनलिस्ट के लिए टाइम बाई करते हैं, तब तक वो दूसरी जलेबी सोचते हैं, फिर वो लेके आते हैं और इसी तरीके से डिबेट करते हैं। मेरा फिर भी फेवरेट ब्रदर कैरेक्टर दवा के वो साथ था। सबसे मजा आया था करने में। हाँ बोलिए। हाँ वो तो स्वीट हार्ट है एक्चुअली। मेरा फेवरेट कैरेक्टर वो है जो इंग्लिश में डिबेट करता है, क्या नाम है उसका? एसएम के तो मतलब इंग्लिश, पूर्णतः इंग्लिश हाँ नहीं, मतलब इंग्लिश इंग्लिश में है। बार बीच बीच में निकलती है, अंग्रेज, वही वाला ना। वही वाला वही वाला। हाँ हाँ तो
मुझे उसका एक स्टेटमेंट याद है कि आप इस्लामिक पैराडाइम में डिबेट करना चाहते हैं या लॉजिकल पैराडाइम में डिबेट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। आपने कहा कि आप अपने हिसाब से आंसर कर दीजिए ना, आप जिस भी एस्पेक्ट से आंसर करना चाहते हैं। तो भाई साहब का एक, इस डिबेट में नहीं, दूसरी डिबेट जिसको तुम रिव्यू करने वाले हो अपने चैनल पे, उनमें उस डिबेट में उनका स्टेटमेंट है कि लॉजिक तो इस्लाम के पैराडाइम में ही नहीं है, एंड आई एम किडिंग यू नॉट। ये भाई का स्टेटमेंट है, तो वो मेरे फेवरेट है एक्चुअली। तो चलिए, बढ़िया बहुत बढ़िया, सारा, फिर उसको सैटरडे करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, सैटरडे को पी सिंह के चैनल पे हम लोग डिबेट करें, हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। इंडिया पैक भाई हमारे कह रहे हैं कि एग्जैक्टली मैं हीटेड डिबेट में डिबेट करना चाहता हूँ। भाई आप अवश्य कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं जुड़ के। शेरू भाई हमारे कह रहे हैं कि आज ब्रह्म राक्षस प्रेमानंद जी महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी को टारगेट किया गया, उस पर कुछ बोल दो। मैं बिल्कुल 110% के साथ अग्री करता हूँ, क्योंकि पवित्र चरित्र की जो उनकी परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार वास्तविकता है कि अधिकतर महिलाएं और पुरुष पवित्र नहीं रह गए हैं, चरित्रवान नहीं रह गए हैं। उनकी जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है पवित्र चरित्र की, गुड कैरेक्टर की, उस डेफिनेशन में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल फिट नहीं होते हैं। इस पे अगर किसी को वो लेना है तो फिर जो है, क्यों ही ले रहे हो, क्या क्या है। ठीक है, हाँ आप कह सकते हो कि आपकी महिलाओं के बारे में, आपकी बहनों के विषय में कहा जा रहा है, तो हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। जो आज के समाज में एक्सेप्टेबल है वो उनकी परिभाषा के अनुसार, उनकी डेफिनेशन के अनुसार एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो अपनी डेफिनेशन के अनुसार स्टैट्स दे रहे हैं। किस आधार पे गलत कह रहे हो आप उनको? नीचता है जो उन्हें गलत कह रहे हैं। हाँ अभिनीत टेक्नोलॉजी 96% पे कह रहा हूँ, और मैं उस 96% में ही आता हूँ। तो मुझे भी कहा जा रहा है, लेकिन वो सही है। शीरो भाई कह रहे हैं कि मैं भी एग्री करता हूँ। सेम पिंच शीरो भाई। गुड्डा कह रही है आज प्रमाशस भैया क्या प्रेमानंद महाराज जी गलत हैं या सही? मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है, सही है गुड़िया। तो देख लीजिए, मतलब आप, उसकी बात होती है ना कि एक होता है ओवरटन विंडो होता है, ठीक है। ओवरटन विंडो बेसिकली होता है कि क्या समाज में एक्सेप्टेबल होगा, क्या नहीं होगा, तो वो ओवरटन विंडो शिफ्ट होती रहती है। वो जिस समाज की, जिस शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, तो उस डेफिनेशन के अनुसार जो है वो नहीं है पवित्र, हम नहीं है पवित्र। पीसिंग भी शायद पवित्र ना हो, इनफैक्ट अगर पवित्र होगा तो उसको चढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल हम उनके साथ एग्री करते हैं। आर्मी 77 भाई कह रहे हैं कि ठीक है, हम मतलब हम मोहम्मद की पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको ले जा सकते हैं अपने पास, अपने यहाँ से। हमारे विकी 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 टोरी जी कह रहे हैं आज ब्रह्म राष्ट्र से ब्राह्मण लर्न क्षत्रिय विद्या, कैन ही बी कॉल्ड अ ब्राह्मण क्षत्रिय बिकॉज ही नोस वेदास एंड हाउ टू फाइट, देयर आर ब्राह्मण क्षत्रिय, प्लीज गूगल इट। मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं है मित्र, तो मैं इस पे टिप्पणी भी नहीं कर सकता, क्षमा करिएगा। सेलेक्टर्स भाई डेफिनेटली कुछ पूछ तो नहीं रहे होंगे, मैं हजार की लगा सकता हूँ कि इसमें क्वेश्चन नहीं होने वाला। आज ब्रह्म राक्षस रिचर्ड डॉकिंस या क्रिश्चियन प्रॉफिट्स के स्टोरीज को फेरी टेल्स कहा है। रिचर्ड डॉकिंस ने क्रिश्चियन प्रॉफिट्स के स्टोरीज को फेरी टेल्स कहा है गॉड डिल्यूजन में। यूरोप के बारे में आपका क्या कहना है? करंट डेटा इज 100 ईयर्स में वहां क्रिश्चियनिटी डेड कर जाएगा। या देखो होता क्या है ना कि अभी अगर करंट डेटा के हिसाब से चलोगे तो हाँ ठीक है, प्रोजेक्शन सही हो सकती है, लेकिन कल्चर्स की एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो रिसर्च करते हैं, राइट। मतलब अभी आप 4-5 साल, 4-5 का मतलब ऐसा 10-15 साल पहले चले जाइए तो लगेगा कि हिंदुज्म डेड होने वाला है, लेकिन कल्चर्स का क्या होता है कि वो फाइट बैक करते हैं, रीस्टैब्लिश करते हैं। तो मैं इस पर श्योरली कुछ नहीं कह सकता, बल्कि रिचर्ड डॉकिंस वगैरह जो है वो ऐसे बड़े वाले हैं, ऐसा पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये है कि मैं एग्री नहीं करता इस वाले स्टेटमेंट से।
हमारे परशुराम भैया कह रहे हैं अंसारी मोहम्मद की। ओके ओके ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटे क्वेश्चन चले गए हैं, क्वेश्चन खत्म हो गए। भाइयों शेयर करते रहिए, हम लोग डिबेट रिव्यू शुरू करने वाले हैं। पी सिंह शुरू किया जाए फिर। भैया, और एक बार जरा साइड चैट देखिएगा और उसको स्टार्ट ठीक है। करिए। हाँ ठीक है, रुद्रा आ जाओ आप, कोई इशू नहीं है। मैं आपकी, चलो ठीक है, बाद में, उस बाद में कहेंगे। रुद्रा आप जुड़ जाइए, आप मेरे प्यारे भाई हैं। इब्लिस, सॉरी, पी सिंह स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही। तो इसको ऐसे छोटा कैसे करते हैं यार? एक सेकंड को मैं छोटा करता हूँ इसको। कैसे 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 करते हैं छोटा यार इसको? ओके, कर दिया मैंने। परफेक्ट। तो भाइयों, ये हमारे बसालत भाई की लाइव है, और ये लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं इस्लाम को डिफेंड करने का। कि मैक्सिमम जो डिबेट्स मैंने देखे हैं उसमें डिफेंड कर तो नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश इनकी जारी है। और इनकी कोशिश में बहुत बड़ा अड़ंगा लगाने के लिए हमारे पी सिंह भाई पहुंच गए थे। तो ये डिबेट मैंने एंजॉय की है, मैं चाहता हूँ आप भी एंजॉय करिए और शेयर करते रहिए। रखिए हेलो, रखिए रखिए। सो जी जी जी, तो ये जो लॉज हैं यूनिवर्स के, लाइक पोजीशन वगैरह, ये भी क्या गॉड ने बनाया है? अल्लाह ने? जी। ओके, सो पोजीशन को गॉड ने कॉज किया। अच्छा, आपकी आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना डिरेल हो रही है। मेरा जवाब आप तक लेट पहुंच रहा है या आपकी आवाज मुझ तक लेट पहुंच रही है? तो थोड़ी सी अगर कॉन्सुलेट हो कन्वर्सेशन में, यानी कि मेरी तरफ से अगर जवाब ना आए तो थोड़ा सा अपनी बात रख। यार ये अंग्रेजी बोलता है कि अंग्रेजी फेंक के मारता है भाई। आपकी आवाज डिरेल है, अगर थोड़ा सा कॉन्सुलेट हो। Fuck! क्या मैं चाहता हूँ कि फिर से ऑडियंस सुने उसको एक बार। आपकी आवाज डिरेल हो रही है, अगर थोड़ा सा कॉन्सुलेट हो तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज प्लीज। एक बार और सुनिएगा भाइयों। अच्छा, आपकी आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना डिरेल हो रही है। मेरा जवाब आप तक लेट पहुंच रहा है या आपकी आवाज मुझ तक लेट पहुंच रही है? तो थोड़ी सी अगर कॉन्सुलेट हो कन्वर्सेशन में, यानी कि मेरी तरफ से अगर जवाब ना आए तो कॉन्सुलेट हो कन्वर्सेशन में? वाह, कुछ बोल रहे? सही है यार, ये बहुत बहुत सही लड़का है ये। आगे 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 देखते हैं। तक लेट पहुंच रही है। तो थोड़ी सी अगर कॉन्सुलेट हो कन्वर्सेशन में, यानी कि मेरी तरफ से अगर जवाब ना आए तो थोड़ा सा अपनी बात रख के इंतजार कर लीजिएगा, और मैं भी ये करूंगा, यानी कि थोड़ा सा अपनी बात रख के आपकी वॉइस आने का इंतजार करूँ। जी, क्या सवाल था आपका? ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गॉड ने कॉजेशन, लॉ ऑफ कॉजेशन को भी कॉज किया? लॉ ऑफ कॉजेशन को कॉज किया? जी एक हाँ। सेकंड जी, सॉरी, आई वाज अवे। ये इनका ये पहला सवाल है। इन्होंने सवाल किया है कि खुदा ने जो कवानीन है, जो फिजिकल लॉज हैं, ये बनाए हैं। तो जी हाँ, खुदा ने बनाए। तो उन्होंने कहा लॉ ऑफ कॉजेशन जो है, यानी बनना, ये भी खुदा ने बनाया है। अच्छा एक सेकंड, ये आप लॉ ऑफ कॉजेशन इज कॉजेशन, कारण होना। सॉरी हम्म, नहीं, आई थिंक ठीक। कोई डिले है। आपकी आवाज, हमारी आवाज आपको देर से जा रही है, आपकी आवाज हाँ, हमारे। ये है। ये थोड़ा सा ना इंतजार करना पड़ेगा कि भाई हमें अपनी बात खत्म करके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, ओके सॉरी मैम, मुझे थोड़ा सा स्टेप अवे करना पड़ गया। अब सादा भाई, अगर ये आपको बात समझ आई, 1.25 क्योंकि मुझे लग रहा है कि कर दीजिए इन्होंने तो करो। एक ये 1.25 पे ही है, ये अच्छा, ओके। 1.25 पे इतना बोरिंग है। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। ये रुको मैं दिखाता हूँ, ये हाँ 1.25 है। ठीक, ओके ओके। टर्म यूज किया है, लॉ ऑफ कॉजेशन। हम्म। मैंने कभी भी ये टर्म कहीं पढ़ी नहीं है, लॉ ऑफ कॉजेशन। अच्छा, हाँ जी। ओके, सो लॉ ऑफ कॉजेशन ये कि लाइक कॉज होता है, उसका इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट जो लॉ होता है, जिसके थ्रू आप नहीं, जो है वो गॉड तो तक ठीक पहुंचते है। हैं। जो ये आपका लॉ ऑफ कॉजेशन जो है, देखिए मैं आपकी ना बात समझ गई। आप जो कह रहे हैं ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए पेसिंग, आई थिंक, राइट? हम्म, कि बसाल्ट भाई, आपने नहीं पढ़ी है उसमें हमारी गलती नहीं है ब्रो, मैं आपको दिखाता हूँ। लोगों ने पढ़ी है। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं है, उसमें हमारी गलती नहीं है। आप कहें, अगर हम आर्गुमेंट देते हैं कि 2+2 4 होता है, और आप कहेंगे कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो उससे हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड नहीं हो जाता है, उससे आप चूतिया सिद्ध हो जाते हैं। बसालत भाई, ये देखिए लॉ ऑफ कॉजेशन क्या होता है। The law of causation in both philosophy and law dictates that every event or change in nature has a cause. ये law of causation है कि अगर कुछ हुआ है तो उसका एक cause होगा, राइट? पीसिंग, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? एग्जैक्टली। नहीं भैया, बस यही है।
एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, हर चेंज का एक कॉज होता है, बस यही है, कॉजेशन कॉजालिटी कुछ भी कह लीजिए। एग्जैक्टली और यही लॉ है हमारे एसएम के भाई, समझिए बात को, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पीसिंग का आर्गुमेंट इनवैलिड नहीं हो जाता है, उससे आप कम पढ़े लिखे, आप जाहिल साबित होते हैं। आगे देखते हैं भाई की क्या आर्गुमेंट्स हैं। यार कैसे किया था ये ऐसे, राइट। लॉ ऑफ कॉजेशन, वो किसी की लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की बात है। अगर आप ये कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल खुदा नहीं बनाया है। जी आगे। ओके ओके, सो अगर कॉज एंड इफेक्ट को गॉड ने कॉज किया है तो मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट से पहले भी कॉजेशन जो थी वो थी। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। ओके, सो अगर मैं कॉजालिटी, यू डिडंट गेट द क्वेश्चन बिकॉज आपका साबुन स्लो है। समझिए, अगर लॉ ऑफ कॉजेशन को भी अल्लाह कॉज कर रहा है तो मतलब लॉ ऑफ कॉजेशन उसके पहले एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि लॉ ऑफ कॉजेशन को कॉज होने के लिए कॉज की आवश्यकता थी जिसका नाम अल्लाह है। तो कॉजेशन के लॉ बनने से पहले उस लॉ के हिसाब से लॉ ऑफ कॉजेशन कॉज हो रहा है, बन रहा है, इफेक्ट में आ रहा है। तुम आसान भाषा में समझाओगे इसको एक बार, ताकि मुसलमानों को भी समझ में आ जाए। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। सो देखिए, अभी अगर कॉज एंड इफेक्ट का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई भी एंटिटी कुछ कॉज नहीं कर सकती, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट है ही नहीं। बट फिर भी जो है वो गॉड कुछ कॉज कर दे रहा है, तो वो जो है संभव नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसीलिए कॉज इफेक्ट के बनने से पहले कोई भी कॉज नहीं बन सकता किसी चीज का। जी भैया। एग्जैक्टली अगर आप कह रहे हैं कि एक टाइम में लॉ ऑफ कॉजेशन बना है कि हर इफेक्ट के लिए कॉज चाहिए, तो मतलब उस लॉ के बनने से पहले बच्चे बच्चे पहले आ जा रहे थे, उनकी मम्मियां बाद में पैदा हो रही थी, कायनात पहले बन जा रही थी, अल्लाह बाद में पैदा हो रहा था। तो बेसाल्ट भाई आप बहुत ही गंदे बेसाल्ट रॉक हैं। आगे देखते हैं। लॉ को ही कॉज कर रहा हूं तो मतलब कि लॉ कॉजालिटी का लॉ से पहले एग्जिस्ट करेगी। एसएम के भाई आपको ये सवाल समझ में आया? No, not really. चलें जी दोबारा फ्रेज करते हैं। ठीक, श्योर। सो देखिए, अगर मैं किसी चीज को कॉज करता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कॉज एंड इफेक्ट है। अब कॉज एंड इफेक्ट को अगर मैं कॉज कर रहा हूँ तो मैं उसका कॉज बन रहा हूँ, यानी मैं कॉजेशन का भी कॉज बन रहा हूँ। तो मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट बनने से पहले भी कॉजेशन एग्जिस्ट करता था, क्योंकि ये जो एक्ट है। इफ ओके, not necessarily. No, that आप कॉज को तो किस कॉज तरह एंड इफेक्ट बनने से define पहले कॉज कैसे how would you कॉज define the किया? cause? How do you define the cause? Cause क्या होता है? यहाँ पे जो आपने एग्जैक्टली ये मतलब नहीं है नाना नाना चाचा चाचा, मतलब ऐसे साउंड्स अगर आप सुनने लग जाए तो समझ जाइएगा कि वो ब्लैंक हो गया है। एग्जैक्टली। आगे सुनिए। कॉज लाइक किसी चीज के बनने के लिए जो भी सफिशिएंट वो होता है, और जिसके ना रहने पे वो चीज एग्जिस्ट ना करे। नहीं देखें, मेरे सामने एक लकड़ी पड़ी हुई है और वो लकड़ी चेयर बन गई, कुर्सी बन गई, कॉज क्या था? वेल दो तरह के कॉज होते हैं, आपको आई गेस पता होगा, मटेरियल कॉज और इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो जो मटेरियल कॉज है वो लकड़ी होगी, और जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है वो जो बनाने वाला। ठीक है जी। अब आपने सवाल, बट ये मैं क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। हाँ नहीं ये रेलेवेंट है, क्योंकि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो मटेरियल कॉज है वो कहाँ से आई? नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा। अच्छा, क्योंकि सवाल बहुत कंफ्यूजिंग कर रहा है। आर्य समाजियों ने इनको इतना पेला है ना मटेरियल कॉज पे हाँ, सपनों में भी आर्य समाजियों के क्वेश्चन आते हैं भाई। इस पे कुछ कहना चाहते हो पेसिंग? नहीं वो क्वेश्चन भी बनता है, बट आज वो हमारा प्रश्न नहीं है। वो प्रश्न भी बनता है, बट वो आज प्रश्न नहीं है हमारा। हम नहीं पूछ रहे कि गॉड का मटेरियल। एग्जैक्टली आज वो क्वेश्चन नहीं है बसालत भाई, आप क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझिए जी। अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप चाहें तो? हाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, बी क्लियर, बी थोड़ा नहीं मैं दूसरा ही क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा है। नहीं यही करें, मजा आने वाला है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इसके अंदर। ये पॉज कीजिएगा भैया। तो जो ये कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको जो चीजें समझ नहीं आती हैं उसी में इसको मजा आता है। समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, बट मजा बहुत आ रहा है इसको, तो इसीलिए इस्लाम में, क्योंकि समझ नहीं आता उसे। और इनकी ऑडियंस भी इनको इसीलिए देखती है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता देख करके, बट मजा बहुत आता है। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो मतलब एग्जैक्टली सही कह रहे हो, मतलब इनको जो चीजें समझ में नहीं आती उसमें उनको मजा उसी आता में है, मजा इसलिए आता है। शायद वो इस्लाम में है। एग्जैक्टली अगर इसको गॉड कॉज कर रहा है तो मतलब कि लॉ ऑफ कॉजेशन से पहले भी कॉज एग्जिस्ट कर रहा है, कॉजेशन का लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि लाइक पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। नहीं एक देखिए सेकंड, खुदा ऐसे कि भाई एक- कुछ कहना चाह जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि भाई ये आप कॉन्ट्रडिक्शन अगर कह रहे हैं कि व्हाट इज द पी एंड नॉट पी, एग्जैक्टली ओके व्हाट इज द पी एंड सो नॉट पी पी, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई वन सेकंड, सॉरी। आप इस्लामिक पैराडाइम के हिसाब से ये सवाल पूछ रहे हैं या एक्सटर्नल पैराडाइम के हिसाब से पूछ रहे हैं? आर यू टॉकिंग प्योरली फ्रॉम लॉजिक एंड और आर यू मैं टॉकिंग स्पेसिफिक फ्रॉम इस्लामिक थियोलॉजी? ये इससे क्लियरर एडमिशन क्या होगा पी सिंह, कि या तो आप लॉजिकली कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या आप इस्लामिकली कोई क्वेश्चन इस्लाम कर में सकते हैं। क्योंकि दोनों का संबंध बन नहीं सकता, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक तेल और दूसरे से। पानी है। हाँ, दोनों का अत्यंत भाव एक दूसरे में, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट अगर आप एब्सेंस है। एब्सोल्यूट एब्सेंस है, मतलब दो डिफरेंट सेट्स हैं भाई, वो बिल्कुल कौन साइड पे कर ही हो ही नहीं सकता भाई। अगर आपने इस्लाम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं हो सकता, अगर आपने लॉजिकली कोई क्वेश्चन कर लिया तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप लॉजिकली पूछ रहे हैं या इलॉजिकली पूछ रहे हैं, ऑल्सो नोन एज इस्लामिकली पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट सुनिए आप लोग, और ये ससुरा चैनल खोल के बैठा है, इसलिए मैंने कहा ये मेरा फेवरेट एक्चुअली जो अंग्रेजी में डिबेट करता है। वन सेकंड, सॉरी। आप इस्लामिक पैराडाइम के हिसाब से ये सवाल पूछ रहे हैं या एक्सटर्नल पैराडाइम के हिसाब से पूछ रहे हैं? आर यू टॉकिंग प्योरली फ्रॉम लॉजिक एंड और आर यू मैं टॉकिंग स्पेसिफिक फ्रॉम इस्लामिक थियोलॉजी? मैंने क्वेश्चन कर लिया, आप उसको जिस भी कैटेगरी में डालना चाहे डाल सकते हैं। नहीं मेरे भाई, आई नीड टू नो कि भाई आप अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पैराडाइम ही पूछना चाह रहे हैं ना? आप जिस भी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डालना चाहते हैं डाल लीजिए, दोनों ही वैलिड होंगे आई गेस। देखिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिस तरह एसएम के भाई ने कहा है कि नहीं, मैं नहीं इस्लामिक चाह पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे ना, नहीं अगर आप नहीं चाह रहे तो क्लियरिफाई कर देना आप, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे तो रिस्पांस डिफरेंट आएगा। जे भी कह रहे हैं जी एसएम के भाई। जी एग्जैक्टली। देखिए क्योंकि अगर एक जैसा भी है वो लॉजिकली सेटिस्फाइंग होना चाहिए, दैट्स इट। देखें अगर लॉजिकली, डू यू बिलीव इन गॉड? रिलेवेंट नहीं है मेरे क्वेश्चन से। इट इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट, बहुत ज्यादा रेलेवेंट। ठीक है, बहुत। अरे Okay. भाई हाँ तुम बोलो। नहीं मतलब बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है कि मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ या नहीं करता, क्योंकि मेरे बिलीफ के बारे में बात ही नहीं हो रही है। हम एक पर्टिकुलर लाइक क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे कि गॉड पे बिलीव नहीं करते तो ये है वो है वो है वो है, उन सब चीजों पे। तो इसलिए मैंने बोला कि रिलेवेंट नहीं है ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली मतलब इसने बोल दिया है, आपके अल्लाह को प्री सपोजिटली मान के ये क्वेश्चन पूछा गया है हाँ कि आपके एग्जैक्टली। अल्लाह ने, हाँ आपके अल्लाह ने अगर सब कुछ बनाया है और लॉ ऑफ कॉजेशन बनाया है, तो फिर लॉ ऑफ कॉजेशन बनाने से पहले उसको कॉज होने की आवश्यकता क्या थी? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके दिमाग में इस समय आंसर नहीं है, इसलिए आप टाइम बाय कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ के, ताकि मतलब ऐसे 10-15 मिनट का टाइम मिल जाए तब तक आपके दिमाग में कोई जलेबी बन जाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसाट भाई टीचिंग कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ हाँ, ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि बसालत। जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं होगा तो आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। तो भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करेंगे, क्वेश्चन पे अवॉइड करके। I don't appreciate this, you know, rhetorical, snide, sarcastic tone. It's immature. ठीक है? चलिए We like मैं थोड़ी सी ना मैं यहाँ क्या पे करूँ, आप लाइक पूरा एसएम के टॉपिक भाई डाइवर्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करेंगे तो वो कन्वर्सेशन एसएम के बिल्कुल भाई अलग चली जाएगी। एसएम के भाई गोमा भाई इतना 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 जो है ना खुश ना हो, मैं आपकी यहाँ वकालत कर देता हूँ। एसएम के भाई हम इस थैंक यू। आर्गुमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। लेट्स नॉट यूज द वर्ड गॉड, लेट्स यूज द वर्ड कॉज। जी नहीं नहीं, यहाँ पे आप सबको याद रखना है कि इन्होंने इतने स्टूपिड आर्गुमेंट दिया था कि इन्होंने आप या तो लॉजिकली बात करी या तो इस्लामिकली बात करी है, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो हमारे पी सिंह भाई को थोड़ी सी हंसी आ गई इस पे, तो हमारे एसएम के भाई ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, उनको बहुत सरकास्टिक लगा। और उसके बाद जो है बेसाल्ट भाई ने, हाँ बेसाल्ट भाई ने स्वयं कहा है कि चलिए अल्लाह शब्द का उपयोग ना करके हम कॉज शब्द का उपयोग करते हैं। ये इनका सजेशन है। हाँ पी सिंह इसमें कुछ कहना चाहते हो भाई? इस बात को याद रखिएगा। अगर जी, पी सिंह। हाँ, अगर हम कॉज वर्ड का यूज कर लेते तो हम बेसिकली ये कह रहे होते कि कॉज कॉज्ड, कॉज एंड इफेक्ट, फिर और सिली लगेगा। बट वो ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा है, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं या तो गॉड या कोई एंटिटी लेकर के जो उस कन्वर्सेशन को आगे लेना चाहता था। वरना फिर आप कॉज यूज करेंगे तो बेसिकली आप कह रहे हैं कॉज कॉज्ड, कॉज एंड इफेक्ट।
जो सेंस मतलब वो सुनने में वैसे भी स्टूपिड लगेगा, मतलब एग्जैक्टली अल्लाह वही है, मतलब सुनने में ज्यादा स्टूपिड लगेगा। लेकिन हमारे भाई हाँ का सजेशन है, बस बेसाड भाई का, आगे देखते हैं। नहीं कर सकते नहीं क्यों नहीं भाई, कॉज का लफ्ज तो आप ही लेके आए ओके थे। मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ जी क्योंकि एक एंटिटी है और अभी तक कॉज एंड इफेक्ट का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसके लिए कॉज का वर्ड अभी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये प्रॉब्लम जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक नहीं, एंटिटी है आपने जो कि आपने कॉज एंड इफेक्ट को क्रॉस कर रही है। देखें, इफेक्ट हाँ, उसी तो उसके वक्त लिए होता है डिफरेंट जब वर्ड यूज कॉज करना होता है, पड़ेगा। इफेक्ट अच्छा उसी वक्त होता है ना जब कॉज होता है पीछे। आफ्टर द और लॉ इज एस्टैब्लिश्ड, लॉ के बनने एग्जैक्टली यही लॉ है, और वो लॉ अगर आपके अल्लाह ने बनाया है तो उस लॉ पे वो कॉज कैसे काम कर रहा है बेंचो, तभी तक वो लॉ बना नहीं है, छूतिए। एग्जैक्टली क्यों नहीं समझ में ये आ रहा भैया इसको? वैसा ही है जैसे मतलब कोई ये कहे कि टाइम के पहले या एक ऐसा टाइम जब टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, या फिर जो स्पेस के बाहर, ठीक है, तो वैसा ही है कि कॉज का कॉज वो कॉज इफेक्ट से बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए सेंस नहीं बनाएगा। एग्जैक्टली मतलब ऐसा कुछ कहे कि कोई टाइम के बनने के 2 घंटे पहले टाइम का बनाने वाला जो है वो सो रहा था। गेटिंग द पॉइंट यार। तुम इतनी ऐसा इतनी फिलोसफिकल चीजें लेके जाते क्यों हो? तो मुसलमानों के पास क्यों जाते हैं यार? बौद्धों के पास जाओ भाई, मतलब ऐसा उनके पास जाओ, सिखों के पास जाओ, ये मुसलमान ईसाइयों के पास लेके क्यों चले जाते हो ऐसा दार्शनिक प्रश्न लेके? तो देखते हैं आगे क्या किया है इन्होंने। ये वाले जो नहीं भैया तो cause ये होता हाँ बोलो। ये जो बसालत है या कुछ और है इकनॉमिक इस्लाम वगैरह करके, तो ये लोग ज्यादा फिलोसफी करते हैं, वरना मुफ्ती वगैरह जो है जैसे अपने मिनहाज वगैरह उनके पास नहीं जाते हैं फिलोसफी लेके, वहां तो हदीस वगैरह लेकर के जाएंगे। बट ये क्योंकि अपने वाले को लॉजिकल बताते हैं और बाकी वाले को इलॉजिकल बता करके बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं, तो इसीलिए ओके, तो भाई ये आपके जो है सब फिलोसफी और लॉजिक पे डिस्कशन करने वाले मुसलमान हैं, उनकी हालत ये है। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं आगे। अच्छा, बहुत बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है मेरे पीछे से? क्योंकि नहीं लगता है नहीं मुझे कि पूरे बैंगलोर का ट्रैफिक जो है वो मेरी गली में आना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं उतना नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। पीछे। हाँ, आफ्टर द लॉ इज और एस्टैब्लिश्ड, लॉ के बनने के बाद में, कॉज एंड इफेक्ट लॉ नहीं के एग्जिस्टेंस के आने के बाद में। एक सेकंड, होल्ड ऑन। देखो इशू इधर आ रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर अ व्हाट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली ये है कि अगर लॉ ऑफ कॉजेशन ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ कॉजेशन एग्जिस्ट करता भी था और नहीं करता। I'm not asking you about law of causation. I'm saying tell me what a contradiction is because you said contradiction आ जाता है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए contradiction क्या होता है? ठीक है, तो दो अपोजिंग वो क्या कहेंगे कंडीशंस जो है या मतलब अपोजिंग जो प्रोपोजिशंस है वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। करेक्ट, तो इसका मतलब है कि अगर इसी मैं आपसे क्लेरिफाई कर रहा था, मसला ये है कि आपने what you have done is you've thought, you've framed a very smart, a very ध्यान से देखिए, इसने बहुत अच्छा मतलब इसने एडमिट किया है एक्चुअली, बट ये है कि इतना ऐसा गिरा हुआ और इतना हारा हुआ लग नहीं सकता है, तो अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेगा। लेकिन फ्रॉयडियन स्लिप नाम की एक चीज होती है और वो ये कर गया है। तो ठीक है, मतलब देखते जाइए, एंजॉय करिए। मैं बहुत कुछ बताना चाहता था बीच में, बट ये है कि मुझे लगता है कि अभी फ्लो आवश्यक है, देखिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब है कि अगर इसी मैं आपसे क्लेरिफाई कर रहा था, मसला ये है कि आपने what you have done is you've thought, you've framed a very smart, a very sly kind of question, but it's not. क्योंकि for there अगर बट इट्स नॉट। क्यों? ये सच में एडमिट कर रहा है कि इसके पास कोई आंसर नहीं है, अभी तक ये कोई आंसर नहीं दे पाया है, और ये अंग्रेजी वाले को शायद आर्गुमेंट समझ में आ गया है, बसाल्ट को शायद नहीं समझ में आया हो। हाँ, लेकिन अंग्रेजी वाले को शायद क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसलिए कह रहा है कि ये स्मार्ट क्वेश्चन है, और इसीलिए अभी तक ये आंसर नहीं दे पाए। अभी तक ये इस्लामिक पैराडाइम और लॉजिकल पैराडाइम में फंसे हुए हैं, लेकिन आंसर क्या देते हैं? पी सिंह कुछ कहना चाहते हैं इस पे? नहीं सही, वो समझ में तो आ गया इसको, और इसीलिए टाइम बाई करने के लिए कभी डेफिनेशंस पे जा रहा है, कभी चाहता है कि मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ, कैसे गॉड पे वहां पे शिफ्ट किया जाए, और मतलब वही टाइम बाई कर रहा एग्जैक्टली, आगे देखते हैं। आप एक कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट करना चाहते हैं ना, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको पी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और पी किस हिसाब से आप एस्टैब्लिश करेंगे, दिस इज व्हाई इट मैटर्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट आप नोटपैड खोल लीजिए, मैं आपको पी let me finish, don't interrupt me. Okay, you were talking, no one interrupted you, so don't interrupt me. To establish a contradiction आपको सबसे पहले पी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा,
उस पी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, क्योंकि आप कॉजेशन रिलेट कर रहे हो गॉड के साथ, so सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के अंदर आपको पी क्लेरिफाई करना पड़ेगा फॉर देयर टू बी अ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, मैं यहाँ पे चीज ऐड दिखाने के लिए करूँ भाई, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड मैं करूँ। रिस्पॉन्ड कर कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं मैं सर नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ नहीं बोला मैंने। भाई हाँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए भाई, ध्यान से समझिए। आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए कि अगर आपका ये सेक्टर डाउन जाता है तो आपकी जीएनपी क्यों लो जाएगी या फिर भी क्यों इंक्रीज करेगी, उसका रिवर्स इफेक्ट क्यों आएगा। अब क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं पता है, तो मैं अगर ये कह दूं कि इसके लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई समझना पड़ेगा, जिससे जबकि इस क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको उस क्वेश्चन पे लाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे पता है, जिसको मैं प्रिपेयर करके आया हूं। जैसे आप तो पूछ ये रहे कि जी जी अब ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कुछ ऐड करता हूँ इसमें। Sorry. हाँ, जैसे आप बायोलॉजी में आरएनए डीएनए पे आप क्वेश्चन पूछने लग जाएं, तो उसके लिए अगर कोई चूतिया कहते कि नहीं, इसके लिए पहले आपको नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स समझना पड़ेगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस चूतियों को के पास जो है उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का क्या लेना देना है इस बात से? कोई बता दे मुझे कि अगर लॉ ऑफ कॉजेशन वो खुद कॉज कर रहा है, तो वो कॉज कैसे कर पा रहा है जब लॉ ऑफ कॉजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता? ये पैराडॉक्सिकल है। अगर लॉ ऑफ Exactly. कॉजेशन को भी कॉज करने की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थ ये है कि लॉ ऑफ कॉजेशन के बनाने से पहले बन गया था। चूतियों, मुसलमानों, यार इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते तुम लोग, कदों। कमाल है यार ये लोग। मैं ये कह रहा था भैया कि मतलब जो लोग ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो उनको एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आए जिसका आप आंसर नहीं जानते हो, तो पहले आप उनसे कहिए कि दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट वो समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और फिर ये में आप उन क्वेश्चंस को आंसर करिए जो कि आपको आते हैं, और फिर उसको इतना लंबा खींचिए कि जो इनिशियल क्वेश्चन है वो आप भूल जाए। तो ये लोग वही कर रहे हैं। हम लोग याद दिलाते रहेंगे ना। हमारे शुभ शॉर्ट्स भाई कह रहे हैं कि सलीम वास्ती के चैनल पे एक दंगर आया है, अटेंड करिए। ब्रह्म राक्षस भाई हिंदुज्म पे बात करनी है, तो प्लीज सलीम वास्तिक भाई को बस 15 मिनट उस दंगर को रोक के रखने के लिए कहिए। मैं भी 15 मिनट में ज्वाइन करता हूँ भाइयों। तो आगे चलते हैं फटाक से। जो अभी डिस्कशन के मैंने बोला, आप अभी रिस्पॉन्ड ना करें, उसकी वजह ये है जो हम बुनियाद बना रहे हैं ना एसएम के भाई, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने आते ही सवाल किया था कि ये कवानीन खुदा ने बनाए, गॉड ने बनाए। हमने कहा गॉड ने बनाए। फिर आपने उस कॉज की बात की कि जिस कॉज की वजह से वो लॉज बने, तो गॉड को निगेशिएट करना यहाँ पे जो है वो करना, निग्लेक्ट करना जो है, दैट नॉट गोना मेक एनी सेंस। सो वी हैव टू डिस्कस दैट पार्ट। जी आओ अपनी बात रखिए। ओके, सो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए पी को एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस ये दिखाना पड़ेगा कि पी एंड नॉट पी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मुझे दोनों कंडीशंस दिखानी पड़ेगी। ये लॉ ऑफ क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, एसएम के भाई प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूं क्या? ओके, सो मुझे बस इतना दिखाना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लॉ ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट करता भी था और नहीं भी करता था। अब अगर आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफ क्वेश्चन को गॉड ने कॉज किया, तो मतलब कि उसके पहले लॉ ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर लॉ ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, तो गॉड कुछ भी कॉज कैसे कर सकता है? अब आप बोलिए समझे। भाई हेलो भैया, ठीक है। हाँ, मतलब इसके पहले जो कह रहे थे कि आपको पहले पी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और वो बसालत कर रहे हैं कि आप बिना गॉड को माने जो है वो नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ही है कि मैं गॉड में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए मुझे पहले लाइक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मुझे गॉड को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी पहले मैं सिद्ध करूंगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसके बाद मैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाऊंगा। तो ये पॉसिबल ही कैसे? अगर मैं मान ही लूंगा तो कॉन्ट्रडिक्शन कहां से रह जाएगा? जी भैया बस ये भाई एग्जैक्टली भाई, हम इन प्रश्नों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है वो मूर्खतापूर्ण है। वही तो आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमको क्यों स्वीकार करेंगे, हम क्यों स्वीकार करेंगे कि ऐसा अल्लाह एग्जिस्ट करता है जिसने लॉ ऑफ कॉजेशन को कॉज किया हो?
भाई हम वही तो बता रहे हैं कि नहीं कर सकता ऐसा अल्लाह एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसा अल्लाह अगर एग्जिस्ट करता है जिसने लॉ ऑफ कॉजेशन को कॉज किया हो तो वो पैराडॉक्सिकल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। मोमिनो, मैं चूतिया भी नहीं बोल सकता अभी इस समय, जो है चूतिया भी जो है मुझे ऐसा छोटा शब्द लग रहा है इनकी बातें सुनने के बाद मुसलमानों से। आगे चलते हैं भाइयों। ओके व्हाट इज गॉड? बिकॉज आप सारी ये फिल्म जो है ना, आप सारी फिल्म चलाना चाह रहे हैं आप गॉड हटा करके एक एंटिटी ले लीजिए ऐसे भाई। नाउ यू गोइंग टू इंटरप्ट मी, you Sorry, didn't want to sorry. be interrupted and now you want to interrupt me. I'm sorry. Okay, very good, thank you. You're not understanding the entire point. Okay? You are the causation is not the P. You have to understand what we consider causation to be. If you're not going to understand our position on causation, you can't point out that there's a contradiction without understanding what we understand by causation. This is why I asked you कि भाई आप इस conversation को किस जुमरे में लेना चाह रहे हैं? When you don't understand the Islamic position of what God is, what we mean from the Islamic paradigm by what causation is, how are you going to point out if there's a contradiction? ओके सो मुझे आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गॉड को हटा दीजिए और एक एंटिटी ले लीजिए, ठीक है? एक एंटिटी So now जो कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से पहले एग्जिस्ट करती थी। भाई वो मैं कुछ भी entity cause नहीं कर नहीं हूँ। भाई why am I देखो, you cannot have a contradiction, you cannot talk about contradiction on the basis of a hypothetical. I'm not going to argue क्यों नहीं? hypothetical contradiction. ये कह रहा है कि आप ये समझने से पहले हम पे प्रश्न ही नहीं कर सकते कि हम कॉजेशन शब्द से क्या अर्थ लेते हैं इस्लाम में, और जब तुम इसको बोलो दोगे चलिए ठीक है भैया समझा दीजिए कि आप कॉजेशन का अर्थ क्या लेते हैं, आप अल्लाह से क्या अर्थ लेते हैं, तो ये चुप हो जाएगा। किस डफर से चर्चा कर रहे थे तुम पी सिंह? कि मतलब इससे अच्छा तुम ऐसा क्या बोलूं मैं? कुछ इस पे कमेंट है तुम्हारा? नहीं ठीक है, तो यही लोग अवेलेबल था तो चला गया। इसके अलावा मुफ्ती साहब है तो उनका बैक स्टेज हमेशा ही बहुत ज्यादा फुल होता है। अभी आधे घंटे बाद लाइक 40 मिनट्स बाद फुल दिखाता है। बट मैं फिर ट्राई करूंगा संडे को, मैं भी यही क्वेश्चन लेकर के जाऊं उनके पास, तो हो सकता है नहीं वहां पे मुल्ले, कुछ बेटर आंसर्स। अरे भाई मुल्ले इनको फिलोसफिकल मानते हैं भाई, मतलब वो कहते हैं कि अगर फिलोसफी पे चर्चा करनी है तो बेसाल्ट भाई से बात करो। तो तुम रगड़ के आए हो, तुम मुल्लों के हिसाब से बहुत बड़े उनके, मतलब ऐसा तीरंदाज को एकदम पेल के आए हो। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस समझ नहीं पा रहा कि रेजिस्टेंस कहाँ है, चैलेंज कहाँ है, स्वाद कहाँ है? अरे वो उनका वही बात है, उनका सोर्स मटेरियल इतना गंदा है कि कितनी भी इंग्लिश बोल ले कि भाई नहीं होगा, नहीं चलने वाला काम। नहीं होता है सबके भाई। आप अभी पीसिंग को थोड़ी देर पहले डांट रहे थे कि आप हमारे कॉजेशन का अर्थ नहीं समझेंगे तो फिर उस कॉजेशन पे आक्षेप कैसे करेंगे। ठीक है चलिए वैलिड है। आगे सुनते हैं कि जब ये पीसिंग आपसे बोलेगा कि हाँ ठीक है बता दीजिए भाई आप कॉजेशन से क्या अर्थ लेते हैं, आपका क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, फिर इनकी दशा देखते हैं भाइयों। देखिए बस With you. क्यों नहीं कर सकता हाइपोथेटिकल के बेसिस पे? Because I don't believe in hypothetical. Right? You not have to believe it, you just have to agree कि hypothetical इस पर्टिकुलर hypothetical में एक contradiction दिख रहा है। Okay, why do you think I'm एक sitting बार here? pause कीजिएगा ये sitting here to argue a hypothetical. हाँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई मुसलमान यहाँ आता है और फिर वो क्योंकि उसका बायस होता है ना, कॉग्निटिव बायस होता है, तो आप जो है मोहम्मद साहब को हटा देते हैं और कहते हैं कि कोई इंसान ऐसा करे तो क्या तुम उसको गलत बोलोगे, और फिर उसको आप मोहम्मद साहब पे अप्लाई करते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, गॉड अल्लाह बोलूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसको हटा करके मैं एक एंटिटी बोल करके सेम क्वेश्चन करना चाहता हूँ और फिर उसको मैं गॉड पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि जो वो दोनों में आर्गुमेंट जो है वो सेम है, तो वो जो है हाइपोथेटिकल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी भैया सिंपल सा है कि तुम्हारा इस समय आर्गुमेंट ये है कि आपको पहले आप हमारे अल्लाह का सिद्धांत समझो। ठीक है, तो हम अल्लाह का सिद्धांत समझने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी एंटिटी जिसने कॉज एंड इफेक्ट के रूल को, लॉ को कॉज किया है, वो एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस पैराडॉक्सिकल हो जाएगा, क्योंकि वो कॉजेशन के लॉ से पहले कॉज कर रहा है। समझ रहे हैं मुसलमान भाई? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हाइपोथेटिकली बेसिकली जिसमें हाइपोथेटिकल एंटिटी है जो लॉ ऑफ कॉजेशन को कॉज कर रहा है वो आपका अल्लाह ही है। अल्लाह है क्योंकि बाकी exactly. हाँ
हम बाकी आपके अल्लाह के कितने हाथ है, कितने पैर है, कितनी क्या है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इस एस्पेक्ट पे चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस पे बात कर लीजिए भाई, हमको डिबेट को इधर-उधर नहीं ले जाना है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई ने कहा है कि पहले आपको हमारे लॉ ऑफ कॉज़ेशन से हम मुसलमान क्या अर्थ लेते हैं, वो समझना होगा। बस ये याद रखिएगा दिमाग में। चलिए पी सिंह सामने, आगे। With random people or to defend my faith or to communicate my faith or to talk about my faith. Why do you think I'm sitting here? नहीं हाइपोथेटिकल पे बात करते हुए अगर हम ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि कोई एंटिटी जो कि कॉज एंड इफेक्ट से पहले एग्जिस्ट करती है वो किसी चीज को कॉज नहीं कर सकती, तो फिर हम उसको गॉड पे अप्लाई करके Excellent. So now what are you doing? Now you're saying, oh, I don't need to talk about concept of God, and now you want to talk about concept of God. My bhai, your entire premise is contradictory. Now you want to presuppose an entity, and then you want to make a presupposition on that क्या बोल रहे हो entity. भाई? अरे सम के भाई, क्या बोल रहे हो भाई? क्यों बोल रहे हो? बोल ही क्यों रहे हो तुम? चुप क्यों नहीं हो जाते? क्यों बेइज्जती करवा रहे हो मुसलमानों की? पाक मदरचोद, इतना चूतिया कैसे हो सकता है कोई भाई? हाँ, पी सिंह बताओ, तुम पहले कमेंट करो फिर मैं बताता हूँ। हाँ मतलब इसमें इतना क्या इन्होंने वो मार लिया कि मतलब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे गॉड पे ही बात कर रहा हूँ, आपके गॉड पे ही बात कर रहे हूँ, बट आप जो है एक ऑब्वियस से कॉन्ट्रडिक्शन को देखने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो आपके गॉड पे आ रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ समय के लिए उस गॉड को हटा करके एक एंटिटी लेना चाहता था, और फिर जब वही चीज आपके गॉड पे अप्लाई होगी तो अगर आप उस एंटिटी के लिए वो चीज एक्सेप्ट करेंगे तो अपने गॉड के लिए भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा पॉइंट था मेरा। जी भैया। एग्जैक्टली हम लोग जैसे वो नहीं कहते कि जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आपको कहता है, कोई एक ABCD कहता है कि टट्टी वाला पानी पीना, मतलब टट्टी वाला पानी पाक होता है। तो अगर आप वहां पे पाक कह रहे हैं, हाँ हम कहते हैं कि कोई कहता है कि टट्टी वाला पानी पाक होता है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति आपको सेन लगता है। सेन मतलब जो है दिमागी संतुलन जिसका बना हुआ हो, बिगड़ा ना हो। तो आप उसको हाँ कहते हैं तो हाँ कहेंगे, ना कहते हैं तो ना कहेंगे। और फिर जब हम आपको बताते हैं कि ये तो आपके रसूलुल्लाह ने कहा है, ये उसी का थोड़ा सा ऐसा गॉडिफाइड वर्जन है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो पी सिंह कह रहा है कि क्या कोई ऐसा एग्जिस्टेंस हो सकता है जो इतना पैराडॉक्सिकल हो, तो यहाँ पे इनकी फटी पड़ी है कहीं ये बाद में उसका उस एग्जिस्टेंस का नाम अल्लाह को ना कर दे उनके मना करने के बाद, क्योंकि ये पैराडॉक्सिकल एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। भाई कोई बच्चा अपने माँ के पहले नहीं पैदा हो सकता, कोई लॉ ऑफ कॉजेशन बनने के पहले कॉज नहीं कर सकता। अगर वो इसको हाँ कह देंगे कि नहीं ऐसा, मतलब हाँ ये एग्जिस्टेंस जो है वो पैराडॉक्सिकल है, इसकी कल्पना मूर्खतापूर्ण है, और फिर जब हम कहेंगे कि ये आपके अल्लाह की है तो ये फंस जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं पहले ही अल्लाह कह दो, ताकि फिर हम जो है हम कह दें कि नहीं चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। तो ये वो जो हम आर्गुमेंट देते रहते हैं उसका जो है गॉडिफाइड वर्जन है ये जो यहाँ पे चल रहा है भाइयों। पीसिंग इस पे कोई है तुम्हारा? हाँ, मतलब ये ऐसा ही है कि फोन बनाने के लिए जो आइडिया था वो फोन करके जो है वो दिया गया था, जिसने भी फोन बनाया था, या लाइट बल्ब बनाने का जो काम है वो थॉमस एडिसन ने जो है वो लाइट बल्ब का यूज करते हुए उसकी रोशनी में किया था। वैसा सही है। हाँ, कुछ भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। एग्जैक्टली तो लाइट बल्ब के आविष्कार का जो पेपर लिखा गया था वो लाइट बल्ब की रोशनी में लिखा गया था। मतलब मोहम्मद apply it onto God. ओके ठीक है, हाँ आगे चलते हैं भाइयों। And before this you said कि भाई we don't need to talk about concept of God. भाई you don't even understand the basics. You don't even understand the basics of how a contradiction works. अच्छा, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहता हूँ। आप तो गॉड यहाँ पे पीसिंग कह रहा है कि अपना आप लॉ ऑफ कॉजेशन से आप क्या अर्थ लेते हैं वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि आपका लॉ मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझने से पहले ये समझना मुश्किल है, इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। तो यहाँ पे पीसिंग कह रहा है कि भाई आप समझा दीजिए आप क्या हग रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा अच्छे से, मतलब कॉफी वॉफी पी के हग लीजिए बढ़िया से। फिर उनका उत्तर पूरा एक बार में पूरा हग लीजिए, ठीक है? एग्जैक्टली मतलब प्रेशर बनाइए जाइए फिर आपको, ताकि बार बार मतलब ना आवश्यकता पड़े। फिर इनका रिस्पॉन्स देखिए। About concept of God. You don't even understand you don't even understand the basics of how a contradiction works.
अच्छा, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहता हूँ। आप गॉड क्वेश्चन सब एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। ओके, चलिए। नहीं सर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये होती है, इसलिए मैं आपसे पहले मैंने जो सवाल किया था कि भाई फ्रॉम व्हाट पोजीशन आर यू ब्रिंगिंग दिस एज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयर इज नो सच थिंग एज अ जनरल कॉन्ट्रडिक्शन भाई। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि डिफाइन भाई कीजिए जनरल कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, एक बार डिफाइन कीजिएगा। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन तो मैंने पहले ही, इसने जब मुझसे कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन पूछी थी, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अभी वो वापस से मुझे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों डिफाइन कर रहा है, जबकि ये चाहता है कि मैं गॉड और क्वेश्चन को समझूं, तो वो डिफाइन करना चाहिए था। अभी मुझे कॉन्ट्रडिक्शन डिफाइन कर रहा है, और वो भी नहीं करेगा। इनफैक्ट जनरल कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है वो भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली तो तुमने रगड़ दिया है, तुमने शुरुआत के 5 मिनट में रगड़ दिया था। जैसे तुम गए, तुमने पूछा कि हाँ यूनिवर्स के लॉज भी जो है उन्होंने ही क्रिएट किए हैं, आपके अल्लाह ने। जैसे ही इसने हाँ कहा, तुम डिबेट जीत चुके थे, तुम इसको तबाह कर चुके थे। जैसे इसने हाँ शब्द का उपयोग किया तुम्हारे प्रश्न के उस उत्तर में, तुम जीत चुके थे। ये तो सिर्फ रगड़ाई हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऑडियंस इसी को एंजॉय करती है। तो भाइयों देखिए, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि डिफाइन भाई कीजिए जनरल कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, एक बार डिफाइन कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन व्हेन जनरल कॉन्ट्रडिक्शन? देयर इज नो सच थिंग एज जनरल कॉन्ट्रडिक्शन। आर यू गोना लेट मी फिनिश? हाँ, ठीक है। इन दिस मैटर ओके, मैं बस थोड़ा वो हम्बल दिखने के लिए जो शांत हूँ, लेकिन नहीं यार, आप कंटिन्यू। हाँ हाँ तुम बोलो। हाँ, मैं बस वो शांत जो तुम्हारा हकीकत, वो डिबेट का बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ, तुम्हारा शांत होना जो है वो डिबेट का बहुत बड़ा पार्ट है। ये भाई कब से कह रहे हैं कि आप जो है टोक दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। वो तुम्हारा शांत होना और इसका कुछ ना बोल पाना वो डिबेट का बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो प्लीज। बट इसने बोल दिया कि जनरल कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये बेसिकली ये कह रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, ये सही है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो ये कह रहा है। तो एग्जैक्टली। हेलो हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ भैया, एग्जैक्टली वही बात है। तो भाई ये कब से कह रहे हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझना पड़ेगा। आपको वाटर साइकिल के बारे में जानना है तो आपको क्वांटम फिजिक्स जानना पड़ेगा। जब भाई ने बोल दिया कि ठीक है मैं चुप हो जा रहा हूँ, भाई क्वांटम फिजिक्स समझा दो हमको, फिर इनका रिस्पॉन्स देखिए। हेलो जी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं यार, आप कंटिन्यू कर लो यार। आप तो यू डोंट लेट मी गेट वन सेंटेंस आउट। यू जस्ट वांट टू कम नहीं, एंड मैं यू बस ये कह रहा हूँ, वांट आप अपना रायता बना के ना फैलाना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपकी मर्जी, फैलाओ यार। बहुत गधे, ये तो को टाइम दे रहा है। जो तू कहने का ना ये समझना पड़ेगा आपको, वो समझना पड़ेगा, समझाने का तेरे को टाइम दे रहा है। क्योंकि तूने बोल दिया, बस बोल दिया कि ये इसका आंसर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक इस बात को ना समझ जाएं आप। और वो बात आपने इमेजिनरी रूप से बोली थी, उस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप इस समय कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये जो बीच में आपको भाइयों साइलेंट पीरियड दिखा था ना, वो रियल टाइम था। ये चुप था जब पी सिंह ने बोल दिया चलो ठीक है क्या बकना चाहते हो बोल दो। जैसे कोई आर्गुमेंट में बहुत गंदा फंसा हुआ है और बस वो बीच में बोल बोल के अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हो, फिर आप बीच में बोल दे कि बोल क्या रहे हो, क्लियरली बोलो, फिर वो चुप हो जाता है। क्योंकि इसने जितना ऐसा फकअप कर दिया है अपने आर्गुमेंट का, वो उसको कोहेरेंटली पुट टुगेदर भी नहीं कर सकता। डिबेट में इस जगह पे है ये बंदा। पी सिंह कुछ ऐड करना है इस पे? नहीं भी ऐसे ही कह रहे हैं। जब मैंने पूरा टाइम दिया इसको, तो विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कहना क्या चाहता है, तो वो भी नहीं कर रहे। कसम से ऐसा अखंड छूतिया टाइप यार मोमेंट। तो ठीक है भाइयों, आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। पी सिंह ने पेला बसाट को और एसएमके को बहुत तगड़े से, इनकी ऐसी की तैसी हो गई थी। और लास्ट में जो है ये ऐसा विधवा विलाप करके अभी यहाँ के बाद इसको किक आउट कर देंगे। और क्योंकि ये किक आउट करेंगे जिस तरीके का जो बहाना बना के किक आउट करेंगे कि ये कुछ और है, ये इसको मतलब क्या समझ रहे थे तुमको, सी टाइम समझ रहे थे राइट? सी टाइम वो दूसरे वाले में समझ रहा था एक्चुअली। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद जो है ये कह रहे थे कि तुम ये करते हो वो करते हो, जब आंसर नहीं कर पाते हैं तो उसको इस तरीके से हटा देते हैं। क्वेश्चन यही है नहीं, आज एक का। में तो मुझे रुद्रा समझ के निकाल दिया था, वो दूसरी डिबेट है।
उसमें मुझे रुद्रा समझ हाँ के निकाल दिया, एक में तुमको क्योंकि सी रुद्रा टाइम जब बोल के प्लस, निकाल दिया था। अच्छा ऐसा भी है, वो मुझे नहीं पता, बट एक बार रुद्रा समझ के निकाल दिया था, क्योंकि रुद्रा के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस हैं। क्योंकि हाँ उसने ये बोल दिया कि अपने दिमाग से आपको कचरा निकालना पड़ेगा और कुरान निकालना पड़ेगा, तब आप समझेंगे जो हिंदू नहीं कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, उसने तो ये नहीं बोला था कचरा निकालना पड़ेगा और कुरान, हाँ मतलब उन्होंने कहा था कि कचरा निकालना पड़ेगा, इस्लाम निकालना पड़ेगा, कुरान हाँ हाँ निकालना हाँ पड़ेगा। तो भाइयों को लगा है कि इस्लाम ही वो कचरा है जो निकालना पड़ेगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है। आप समझिए ना, आपको अपना घर साफ करने के लिए जो है वो डस्टबिन का कूड़ा निकालना पड़ेगा, अनयूज्ड चीजें जो आप जनरली यूज नहीं करते उनको निकालना पड़ेगा। और तो इसका मतलब ये नहीं अनयूज चीजें जो है वो कचरा हो गई, समझिए भाइयों। मैंने सही एग्जांपल दिया कि नहीं? पता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, अनयूज चीजें मतलब व्हाट आई मीन कचरा नहीं होती है, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब जैसे मैं एक नया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आपको अपना घर साफ करने के लिए जो ऐसे मतलब चूहे चूहे होते हैं, मरे हुए चूहे होते हैं, वो निकालने पड़ेंगे। और चूहे जो मतलब घर में ऐसा टट्टी टट्टी कर देते हैं वो निकालना पड़ेगा। और जो है अखबार निकालने पड़ेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, मतलब पुराने अखबार उखबार निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने अखबार जो है वो चूहे की टट्टी है। तो रुद्रा ने यही कहा कि आपको अपने दिमाग से कचरा निकालना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से इस्लाम निकालना पड़ेगा। तो भाई को तुरंत समझ में आ गया कि ये कचरा इस्लाम, इस्लाम ही कचरा है। तो फिर भाई अपने रुद्रा भाई भी जो है ब्लास्फेमर है उनकी उनकी नजर में, तो क्या ही कह सकते हैं भाई मोमिनों का। तो ठीक है यार, पी सिंह तुमने एकदम से ऐसा वो कर दी, और ये डिबेट और इससे एक बहुत ही बेटर डिबेट है जो पी सिंह के चैनल पे रिव्यू होने वाली है। तो पी सिंह ऑसम यार, गजब, मतलब ये आर्गुमेंट मुसलमानों को तुम ऐसा तो समझाने के करीब भी कैसे ले आ पाए, मैं तो वो क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि तुमने, हाँ ये क्योंकि मुझे लगा अंग्रेजी वाले को समझ में आ गया था, इसलिए वो ऐसा क्या था स्केप गोट ढूंढ रहा था कि कहीं से कोई ऐसा चांस मिल जाए मैं इसको कुछ ऐसा बोल दूं और फिर जो है मैं ताड़े दिख जाऊं और फिर मैं इसको किक आउट कर दूं। ऐसा करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आइडिया लग गया था वो अंग्रेजी बोलने वाले को तुम्हारे आर्गुमेंट का। बस आड़ को तो हवा भी नहीं लगी, तुम बोल के क्या गए। पी सिंह, पी हाँ सिंह हाँ जो है भैया, थोड़ा अरे सा, सुन रहा हूँ मैं। बोलो। हेलो हेलो, मेरा थोड़ा नेटवर्क जा रहा है क्या, बट अरे हाँ कोई बात नहीं, ठीक बहुत बढ़िया डिबेट करी यार तुमने, तुम माँ चोदती है भोसड़ी वालों की। है। आओ तो ये जो है, हाँ हाँ ये हाँ। क्वेश्चन पे हो गया। एक जो है वो स्पेस पे होगा, जो मैं नेक्स्ट सैटरडे करूंगा, जो दूर करके है, और टाइम बचा हम्म। हुआ है। तो स्पेस टाइम क्वेश्चन सबसे बाहर कर देंगे अल्लाह को, ठीक है, तीनों पे डिबेट करके। अरे वो भाई अल्लाह जो है वो रोबोट है, तुमको पता है कि नहीं? हाँ हाँ पता है, मैंने ही करा इसमें। हाँ देखिए कौन लाइव है भाई, लाइव पे चलते हैं यार, वो करते हैं कुछ ट्रेड बेट करते हैं। हम दोनों जब साथ में बैठे हैं ना और हम लोग रेड ना करें ना, मजा नहीं आएगा। तार्किक हाँ चिंतन मंच, क्या है ये? आर ह्यूमंस रैशनल और इरैशनल? शिव जी की पूजा उपासना क्यों, ये भोसड़ी का वो कर रहा है जो चैनल से भागा हुआ है, तो उसको हटा देते हैं। और देखें कौन है यार, कोई है कोई लौंडा बताओ ऐसा बढ़िया एंटी हिंदू टाइप का ऑनलाइन? देखता हूँ मैं। सलीम भाई के आपके चैनल इस पे वही वाली स्क्रीन हाँ, शेयर है बाय द वे, अगर आपको लग रहा हो तो। अरे कोई इशू नहीं है, मैं इसको अनशेयर कर देता हूँ। और हम लोग जो है सब मिलके ढूंढते उड़ते हैं किसी को। हम्म, तो संगा भाई लाइव है भाइयों, जिनको ऐसा खालिस्तानियों की कुटाई देखनी हो तो संगा भाई के चैनल पे चले जाएं फटाक से। एक्स मुस्लिम समीर के स्ट्रीम पे जाओ यार, उसके पे कोई ऐसा हिंदुओं में कोई प्रश्न वश्न करने वाला है हो तो चलते हैं। तो यार वैसे बहुत प्यारी डिबेट थी, ऐसा शॉर्ट डिबेट थी, और तुम शुरुआत के ऐसा 2 मिनट में ही जीत चुके थे। तो ऐसे आर्गुमेंट लेके जाओगे यार तो फिर तो हम लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा ना, कि मतलब कोई चैलेंज ही नहीं है। और वो जाते ही बोल भी दिया कि हाँ लॉ ऑफ कॉजेशन को भी अल्लाह ने बनाया है, मतलब बिना सोचे समझे बोल भी दिया चूतिए ने। और फिर ऐसा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए जा रहा है डिफेंड करने के। गजब भाई, पीसिंग यूर ऑसम। और इससे भी अच्छी जो है डिबेट रिव्यू होने वाली है बहुत ही जल्दी। ये बसाट लाइव है क्या फिर से? हाँ
पता नहीं, देखना पड़ेगा। वैसे एक और चीज मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि लास्ट तक मतलब इस डिबेट का आगे क्वेश्चन जो कि आपने देखा नहीं, वहां पे इसको एज अ लॉ एक्सेप्ट करने से ही मना करते रहे। तो अगर कॉज एंड इफेक्ट को लॉ की तरह अगर इन दोनों का रिलेशन जो है वो मानने से मना कर देते हैं, तो फिर गॉड के लिए जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो सारे जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी आर्गुमेंट्स है गॉड के लिए, चाहे वो कंटीजेंसी का आर्गुमेंट हो या मोरालिटी वाला और टेलियोलॉजिकल हो, सब जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे ही बेस्ड है कि अच्छा ऐसा है तो इसको गॉड ने कॉज किया होगा, ये मोरालिटी जो है वो गॉड से ही आ सकती है। तो वो सारे आर्गुमेंट जो है इनवैलिड हो जाएंगे अगर आप दोनों का रिलेशन जो है वो खत्म कर देंगे। फिर कॉज एंड इफेक्ट कहना जो है वो भी सही सेंस नहीं बनाएगा। तो ये बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट के वो पूरी तरीके से जो है वो खत्म करने पे लगा हुआ है, ऐसे आर्गू करते हैं। दाव मेरी वॉइस है वॉइस आ रही क्या? है? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है। दाव आज वॉइस लाइव थर्सडे है है ना? क्या? हाँ हाँ, हाँ फिर होगा, देखता हूँ। देखते हैं। दाव वॉइस, दाव वॉइस, दाव वॉइस। नहीं भाई, लाइव वाइव नहीं है ये। हर थर्सडे को होता है फिर आज। ओके, 10:30 से भी लाइव तो होने नहीं वाला है। है, आधे घंटे में होने 10:30 वाला से? है। हाँ, ओके, Q&A। Q&A है। चलो ठीक है, बढ़िया, इसको पेलते हैं। तो मोमिन भाई फटाक से जुड़ जाओ, अगर इस वाले का कोई वो करना हो या फिर इंतजाम पे कोई प्रश्न करना हो। सलीम वास्ती के चैनल पे आप बहुत ज्यादा पगला रहे थे, तो मोमिन भाई वही प्रश्न आके आप यहाँ पे पूछ लीजिए फटाक से। और यार बहुत बढ़िया था यार, मतलब बहुत बढ़िया डिबेट थी। अब क्या ही कर सकते हैं, अगर सही तरीके से बताओ हाँ या ना करें तो क्या ही बोलेंगे। मतलब ऐसा तुम अब उनकी तरफ से कोई आर्गुमेंट देने का ट्राई करो, कैसे बच सकते हैं ये तुम्हारे आर्गुमेंट से। अम, मतलब मुझे कोई आर्गुमेंट तो दिख नहीं रहा वैलिड जिस जो कि बच पाए। यहाँ पे आगे जलेबी बनाने की कोशिश ये करी गई है कि ऐसा कोई लॉ होता ही नहीं है, तो गॉड बनाएंगे कैसे? हम्म। जो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आता है उसके बाद फिर जो है ये चीजें बस ऐसे ही चलती रहती हैं, बट वो ऐसे ही चलेंगी, ये किसी ने तो डिसाइड करा होगा ना। एग्जैक्टली। ये हर इफेक्ट का एक कॉज होगा, ये लॉ है, इसको आप एक लॉ की तरह लेते हैं, तो किसी ने तो इसको डिसाइड किया होगा कि हाँ ऐसा है। हम्म। तो बेसिकली यही है कि बाद में भाई एक बड़ा बढ़िया वो देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि कैन एनीथिंग एग्जिस्ट, मतलब कैन एनी लॉ एग्जिस्ट बिफोर एनीथिंग एग्जिस्ट। तो भाई देखिए ऐसा है कि मतलब उसका टीचिंग का अलग एग्जांपल है। देख भाई, बिफोर एनीथिंग एग्जिस्ट्स, तो थिंग में आपके अल्लाह आते हैं, वो ससुर कॉज किए पड़े हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो हाँ, एनीथिंग अदर देन अल्लाह से पहले लॉ ऑफ कॉजेशन को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। किसी क्या कहते हो, मतलब ये उसका आर्गुमेंट दिखा के बताया जाए, ये वाला आर्गुमेंट जो हम लोग दे रहे हैं, या पहले ही कर दिया जाए? माशाल्लाह भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। माशाल्लाह भाई, स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके? चलेगा। माशाल्लाह भाई, चले गए। श्रीराम भंडारी भाई क्यों जुड़े हुए यार, मुसलमानों के लिए है? अरे ऐसे ही मेरे को देखना था कि बैक स्टेज में कौन आ रहा है और आप लोग जुड़। वो आप देख नहीं पाओगे ना जब तक आप चैनल, मतलब आपका अकाउंट नहीं, आप नहीं देख पाओगे मेरे प्यारे भाई। मैं आपको बैक वो कर रहा हूँ, किक कर रहा हूँ, तो आप यही इतनी बहाने। मेहनत की। हाँ नहीं करता यार, मतलब इस तरीके से काम नहीं करता। मैं कह रहा हूँ भैया कि ओके, किसी मटेरियल मतलब कोई भी जो चीज है मैटर, उसके एग्जिस्टेंस में आने से पहले ये लॉ अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो गॉड किसी चीज को एग्जिस्टेंस में ला भी नहीं सकता, किसी चीज का कॉज नहीं बन सकता ना। इसीलिए तो सबसे पहली चीज जो है वही होनी होगी, विदाउट मतलब कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट बनने से पहले। और जैसे गॉड कुन फायकुन कहते हैं, उसके बाद चीजें एग्जिस्टेंस में आती हैं, तो कुन फायकुन कहे जाने का कारण भी जो है गॉड है, तो उस हिसाब से भी जो है वो कॉज हो जाता है किस चीज का, हम्म। चीजों के एग्जिस्टेंस में आने से पहले। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सीन क्या है ना कि सही कह रहे हो तुम, बट मतलब इसका जो आर्गुमेंट था वो ये था कि क्या किसी भी चीज के होने से पहले लॉ एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब किसी भी चीज के अस्तित्व के पहले क्या एक लॉ, विधान अस्तित्व में आ सकता है? तो आपका वो क्वेश्चन बनता नहीं है ना, क्योंकि आपका अल्लाह जो है वो अनादि है, वो ससुरा एग्जिस्ट कर रहा है और वही सब कुछ बना रहा है। समझिएगा भाइयों, आप कह रहे हैं ना कि मतलब हाँ ठीक है, लॉ तब काम करेगा ना जब सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी कि हाँ मतलब इसके पीछे इसका कॉज होगा। तो आपका अल्लाह ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कॉज कर रहा है लॉ ऑफ कॉजेशन के पहले।
क्योंकि उसको कॉज करने की आवश्यकता पड़ी लॉ ऑफ कॉजेशन को, लॉ ऑफ कॉजेशन के अस्तित्व में आने के लिए। तो आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये बेसॉल्ट यार लाइव भोसड़ी अलग पेलना, ये तक चूतिया आदमी है ये। इसने मतलब इसने अकल की बेइज्जती की है, इसलिए मुझे इसकी मारनी है। कब आएगा ये लाइव? नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ प्लीज मैं इन्फॉर्म कर देना यार मुझको। वेट करेंगे, ठीक है ठीक है। यो ब्रो, मैं इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, मेरा मन कह रहा है कि इस्लामिक अवेकनिंग का ही चैनल ज्वाइन कर लूँ इस चूतिए का। नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना इतना डेस्परेशन भी ठीक नहीं है, गंदी बात। मतलब स्विमिंग करने का मतलब ये नहीं कि मैं नाले में ही कूद जाऊं। इस्लामिक अवेकनिंग तो भागा है ना, वो नहीं। जब तक वापस नहीं आएगा तब तक क्यों जाएंगे। हाँ इसका मतलब ये नहीं है, एग्जैक्टली सही कह रहे हो यार। मैं बहुत ज्यादा ऐसा डेस्परेट हो रहा था, मैं स्विमिंग करने के लिए डेस्परेट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा सेफ्टी टैंक पे कूद जाऊं। भाइयों कोई कोई मुस्लिम चैनल लाइव हो तो भाइयों प्लीज बताइए, प्यारे प्यारे भाइयों। और मुसलमान भाइयों प्लीज जुड़िए इस वाले आज इब्लीस भी टॉपिक आनी पे है, चर्चा करते आज हैं। आप जुड़ सकते हैं चाहे तो। हाँ तो यार पीसिंग है, पीसिंग में तो लिंक मैंने दे पीसिंग को गाली देते हुए देखी नहीं मैंने कभी। पीसिंग मादर का मतलब समझता है कि वो अंग्रेजी का शब्द है और उसका अर्थ जो होता है वो माँ होता है। मदर, अच्छा अच्छा। हाँ शोध का मतलब समझता है कि शोध, रिसर्च। तो ही इज अ वेरी डिसेंट गाय। आई विश यू ऑल टू जस्ट जॉइन द टीम एंड टॉक टू हिम। तो मैं लिंक पिन कर देता हूँ मोमिन भाइयों के लिए, थोड़ा सा देखते हैं। मोमेंट्स ओनली, और कोई मोमिन भाई आना चाहता है इसको मतलब जो है इस वाले बेसार्ड भाई के आर्गुमेंट को कंटिन्यू करना चाहता है तो देखते हैं 4-5 मिनट। नहीं भी करना चाहता है, कुछ और आर्ग्यू करना चाहता है तो भी आ जाए। हाँ कुछ और आर्ग्यू करना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। आप बिल्कुल इस सामने तो वो वाली हदीसें भी नहीं पढ़ी जाएंगी जिसमें रसूलुल्लाह के साथ जो है उनके चाचा ने मोमिनाना हरकतें की थी। आप बिल्कुल आके लॉजिक पे, फिलॉसफी पे डिस्कशन कर सकते हैं मोहन भाइयों, प्लीज जुड़िए हमारे साथ। ये मैंने पिन, क्या लगता है इस पे, इस ये आर्गुमेंट ही किसी को समझ में आया होगा पी सिंह? पता नहीं, ऐसे तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन वही अगर आप मुसलमान है तो बिजनेस आता है तो उस कारण से जो मे भी ब्रेन जो एक्सेप्ट ना करे, जैसे इनका नहीं कर रहा था। मतलब ये इतने भी मूर्ख नहीं है, अगर चैनल खोल के बैठे तो जलेबियां तो ठीक ठाक बना ही लेते हैं, बट पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। सिंपल सा आर्गुमेंट है, लाइक वो कॉज इफेक्ट के फील्ड से बाहर चला जाएगा अगर उसको कॉज करते हो आप तो। इसीलिए हमारे यहाँ जो माया का वो नहीं कहा जाता, कारण नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में सेंस नहीं बनाता, क्योंकि स्पेस टाइम क्वेश्चन तीनों जो है माया के अंदर आता है। तो बेसिकली क्वेश्चन का कॉज पूछ रहे होंगे, तो हमारे वालों ने जो इसको मतलब एड्रेस करा है, इन्होंने नहीं करा। एग्जैक्टली। तो नहीं देखो होता क्या ना कि हो सकता है इन लोग को इसलिए भी ना समझ में आया ना क्योंकि इनको अनंत का, इन्फिनिटी का कोई भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। ठीक है, इनके लिए भी जो अल्लाह कहते हैं ना कि अनंत काल से है, तो वो तो अनंत शब्द का जब उपयोग शुरू हुआ, जब इनकी बुद्धि में आया, जब इनको पहली बार सुनने में आया, तो इन्होंने अनंत शब्द का, अनादि शब्द का उपयोग करना शुरू किया। इनके लिए जो शब्द था वो पहले से है। तो क्योंकि ये हाँ ये कल्पना ही नहीं कर सकते अनादिकाल की, या फिर जो है अनादि से जो भी अस्तित्व में है उनकी, वो सिद्धांत जो कहते हैं कि कुछ एस्पेक्ट जो है वो अनादि हैं, जिनका कोई मतलब शुरुआत ही नहीं है। तो इसलिए इनको समझ में भी नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता इनको समझ में आया होगा। एक भाई हमारे कब से कह रहे हैं कि कोई चैनल आया है, दार्शनिक भाई हमारे साथ जुड़े हैं। दार्शनिक भाई स्वागत है आपका। एक कोई चैनल है हबीब हदावी, देखो इस पे रेट करते हैं। 5, अच्छा ओके। सनातन में डिबेट हदावी, करना नमस्ते है। दार्शनिक। नमस्ते। अरे पीआर बियर क्या पेला है यार, मस्त मजा आ गया। मैंने नहीं पेला है, पीसिंग ने पेला है भाई। पी सिंह भाई को बोल रहा हूँ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ पेलने के लिए। थैंक यू। ये अभी लाइव नहीं है, ये बता रहे हैं कि ये ऐसी बातें कह रहे हैं। देव भाई क्या वो अभी लाइव है, जरा कंफर्म कीजिएगा। जिशान अरे है वो। इनका नाम ही इतना अजीब है भाई, लॉजिक पता नहीं कैसे होंगे।
जीशान आए भैया हैं हमारे। जीशान भाई को हमने बुलाया था अपने चैनल पे और जीशान भाई हमारे फिर से आ भी बलराम गए। मेरी जीशान आवाज भाई आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही जीशान, थोड़ा धीरे बोलो तब आएगी। बलराम मैं वही मेरी बात सुनो भाई, मैं वही बात 2 मिनट तक वो रेफरेंस ओके ठीक है, कौन सा रेफरेंस? जीशान भाई इसकी आवाज मुझे नहीं आ रही या फिर इसकी आवाज चली गई? अब भाई जो लोग जो है बिल्कुल ऐसा वो कान में वो लगा के बैठे हैं कि गाली गलौच नहीं होगी, जीशान भाई हमारे आ गए हैं तो बहुत गाली गलौच होने वाली है। तो भाई 18+ का नोटिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत गंदी गंदी गालियां दी जाने वाली हैं यहाँ से 10 मिनट बाद, तो आप लोग ऐड कर बी दूं क्या अवेयर। बैनर? हाँ वो बैनर ऐड कर देते हैं को, 18+ वाला बैनर ऐड कर देते हैं क्योंकि जीशान भाई को गरियाना भी तो है। जी जीशान भाई आप अपनी बात रखिए। कहाँ चला गया जीशान? जीशान कुछ तो बोलेगा। जीशान भाई हमारे खान भारती भाई जुड़े हुए हैं। खान भारती भाई स्वागत है आपका। सर हिंदू है मुसलमान है आप? हाँ जी बोलिए, बात क्या हाल है? बहुत बढ़िया यार, आप मुसलमान है हिंदू है भाई? ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान, मैं तो बस क्या है इंसान फिर आप? ठीक है, आपके पिता हूँ। जी आवाज आवाज नहीं आ रही। भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज आई? आपकी आ रही है, भैया की फॉर सम रीजन नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। मेरी हाँ, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरी आ रही है आपको मेरी आवाज खान भारती? हाँ आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। जी बताइए आपके पेरेंट्स क्या थे? हेलो मेरे हेलो पेरेंट्स हेलो। मुस्लिम 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 मुस्लिम। थे, अच्छा। जी भैया ये एक्स मुस्लिम है फिर। जी भैया ओके, भैया को फिर से आवाज जी। नहीं आ रही। तो आप मुसलमान क्यों नहीं है खान भाई भारती? वो तो ऐसा है ना, उसकी वजह है सर। अगर आप मुझे क्या वजह है मौका दें बताइए, बोलने का बोलिए बोलिए। तो उसकी वजह है मेरी रीजनिंग क्वेश्चनिंग, उसकी वजह ये है कि मैं क्वेश्चन सॉरी करता भाइयों, हूँ। मेरा मेरा नेट चला गया था और मेरे को फिर से मेरा नेट जाने वाला है, तो आई एम सो सॉरी। खान भारती भाई अभी मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ। जी भाई, आप हिंदू है मुसलमान है? मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। भाई आपके पापा का नाम क्या था? वो मुस्लिम थे। एक्स मुस्लिम आपके है भैया, ये इनके पेरेंट्स एक्स मुस्लिम थे। पेरेंट्स एक्स मुस्लिम है? नहीं नहीं पेरेंट्स नहीं मुस्लिम पहले थे, नहीं। ये इन्होंने छोड़ दिया इसने। अच्छा बारह अच्छा तेरह ठीक साल है। 12-13 साल बढ़िया है। की उम्र में बच्चे, हाँ 12-13 साल की उम्र के अंदर जो बातें बताई जाती है ना, तो वो फेरी टेल लगती है। कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, तो मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ता था, क्या क्या चौधरी ये वो ऐसे पुराने कॉमिक्स आते थे। तो मेरे घर में जो इकोनॉमिक्स यार, सेम बेंच, इकोनॉमिक्स इज लव। ओके आगे नहीं फिर। कॉमिक्स कॉमिक 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 कॉमिक्स, ओके आई एम सो सॉरी। हाँ कॉमिक्स पढ़ते थे आप फिर? तो था मैं 12-13 साल की उम्र में। तो मेरे घर में रिलीजन से जो बातें होती थी ना, तो मुझे वो कॉमिक्स की स्टोरी की तरह लगती कि मतलब उड़ते घोड़े पे चले गए और वहां पे जो है अल्लाह से बात हम्म करते हैं, वो अब आए। तो ये सब बातें उस टाइम मुझे 12-13 साल की उम्र में मेरे को बिल्कुल हंसी आती थी। लेकिन मैं जब हम्म क्वेश्चन करता था तब सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं था, क्योंकि उस जमाने में नेट वगैरह था नहीं। तो हम अपने क्वेश्चन अपने साथ ही लिए जीते रहे। हम्म। जब नेट वगैरह हो गया तो मैं, तो मेरी सोच की तरह तो लाखों यहाँ पर लोग हैं और चैनल खोल के बैठे हैं, तो मुझे लगा कि मेरी ही तरह लोग हजारों हैं, तो क्यों ना उनमें शामिल होकर अपने मन की बात की जा सके। बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल हमारे साथ शामिल हो चुके हैं आप ऑलरेडी, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कृपया अभी अपने आप को म्यूट कर लें, हमारे साथ मुसलमान भाई आए चर्चा के लिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीशान जी स्वागत है आपका। जीशान भाई मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो खोलो, मुंह तो बोलो। जीशान भाई प्लीज से समथिंग, कहीं से बोलो लेकिन बोलो। आप एक महिला के चैनल पे थे और आप उल्टी सीधी बातें किए जा रहे थे, और आपको लगा था कि ब्रह्म राक्षस नहीं बोलेगा।
राजा ब्रह्म राक्षस के चैनल पे चले आए। जीशान भाई प्लीज बोलो। ये परशुराम क्या भैया क्या कह रहे हैं सुनिए। हाँ, कह रहे हैं कि जीशान के गले में खीरा अटक गया है। जीशान भाई खीरा निकाल के बोलो फटाक से। इतना भी टेस्टी नहीं होता है यार। हाँ होता है, मतलब गर्मी में खाने का मन कहता है, लेकिन ऐसा पूरा एक साथ खा लोगे ये तो गंदी बात है। तो उनको काट वीर के के विषय में चर्चा करना बहुत पसंद है। हाँ, काट के खाया करो जीशान भाई। तो जीशान आप, मैं अपनी तरफ से मैं भाइयों को दिखा देना चाहता हूँ कि जीशान भाई का खुद से, मतलब वो खीरा हमने नहीं दिया है, मतलब हमने नहीं म्यूट किया है। जीशान भाई की खुद से आवाज नहीं जा रही है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। एंटायर स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ। दिस वन शेयर कर दिया भाइयों। देखिए जीशान भाई हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये जीशान भाई के माइक की सेटिंग है। ये देखिए मैंने इनको फुल पे करके रखा हुआ है भाइयों, कि जीशान भाई कुछ बोले। आज हम सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। आज हम शर्म की सारी हदें पार कर देना चाहते हैं इनके साथ। जीशान भाई प्लीज बोलो। हाँ यार, होती है इस छूती के चैनल पे ब्लास्फेमी। इसका इशू क्या है ना कि ये डिबेट छोड़ के भागा है, आधी डिबेट छोड़ के भागा है। तो फिर अगर ये आधी डिबेट छोड़ छोड़ के भागता रहेगा और फिर भी हम इसके चैनल पे जाते रहेंगे, तो दैट वोंट बी अ गुड विजुअल फॉर एनीबॉडी, राइट? तो समझ रहे हो, जो तुमसे माफी मांग रहा है, भाग रहा है तुमसे, उसको पकड़ पकड़ के मारना वो थोड़ा अच्छा नहीं साउंड करता ना। कमजोर कमजोर आदमी को ऐसे, आपने एक कमजोर बच्चे को ऐसे एक लात मारी उसको, फिर वो आपको देख के भाग जा रहा है, वो कभी आपके चैनल पे नहीं आ रहा है, आपके चैनल पे आधी डिबेट में भाग जा रहा है, फिर उसको पकड़ पकड़ के आप उसको मारोगे तो अच्छा थोड़े लगेगा देखने में। तो इसलिए उसके चैनल पे जाना अच्छा नहीं लगता भाई। तो हमारे साथ सूरज भाई भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तेज भाई भी जुड़े हुए हैं। सूरज भाई आपकी बहुत अच्छी डिबेट हुई है। अगर कोई हमारा मुसलमान भाई नहीं आता है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी जो चर्चा है उसको भी साझा करें हमारे मित्रों के साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खान भैया मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, आपके तरफ से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। ठीक है भाई। गन पॉइंट जी जुड़े हुए हैं हमारे साथी को देख लेते हैं यार। ये अगर मुसलमान निकल जाते हैं तो फिर जो है थोड़ा सा टाइम मैं ले लूंगा, उसके बाद आप जो है अपनी डिबेट शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत प्यारी डिबेट की थी आपने मुफ्ती के साथ। जी गन पॉइंट भाई। बस भाई आपको बोलना था आई लव यू भाई। तो आई लव यू टू, लेकिन मैं आपको ब्लॉक करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई रियली लव यू। और मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कॉर्ड पे जुड़े, लेकिन मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, क्षमा करिएगा। ठीक है। हाँ, मेरे दार्शनिक भाई, ये चैनल आधे घंटे के लिए आपका है। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो फेमस डिबेट दिखाएं आप, जब आपने मुफ्ती मिनाज को बढ़िया रगड़ रगड़ के दौड़ा दौड़ा के। चलिए चलिए चलिए, वैसे वैसे मैंने पूरी अच्छी तरह से जो है इसकी धुलाई शेयर की है हाँ, संदीप बंदारा के चैनल पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। थोड़ा सा ऐसे कुछ लुत्फ दिखाइए कि हमारे एक 16 साल के भाई ने उस 75 साल के मुफ्ती के साथ क्या क्या किया है। वाह कसम, मैं कह रहा हूँ इन मुफ्तियों के पीछे जितनी किताबें होती है ना, उनमें से एक भी नहीं पढ़ी भाई इन्होंने, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अरे हाँ, पढ़ी भी होंगी तो उन किताबों में लिखा क्या है वो तो समझो। बिल्कुल, ये क्या ही होगा, वही होगा भाई, 6 साल की बच्ची से शादी करो। हाँ, मेरा वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी हजरत, मैंने कर दिया है। मैं आपको इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, वो कर दीजिए, ऐसे एडजस्ट कीजिए कि ये चोमू आदमी वो स्ट्राइक ना मार पाए। अरे कोई नहीं, मार देगा, कोई इशू नहीं है, नया चैनल खोल लेंगे। आइए। वैसे इसका मेरा नाम देख के जो रिएक्शन था ना, वो मुझे बहुत मस्त लगा। अब ये देखिए, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, इसको बस 1.25 कर दो। हाँ, कर आई थिंक मैंने कर दिया था। हाँ, कर दिया। चलो ठीक है, बढ़िया। ये सोच रहे 1.25 में इतने बोरिंग लगते हैं, लगता है कि ऐसा 0.5 में चल रही हो। हमारे साथ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम उनको लेने की कोशिश करता हूँ, मुस्लिम भाइयों से तो बात हो जाएगी। सत्य क्या भाई, हेलो, अत्यंत आवाज आ रही भाव। है? जी जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है। जी। तो मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था, इस्लाम का जो केंद्र है यानी कि अल्लाह पे, ठीक है? सवाल है कि क्या जो आपका खुदा है, वो क्रिएशन पे डिपेंडेंट है क्रिएटर बनने के लिए? आप क्या हो? मैं सनातनी वैदिक धर्मी हूँ। जी? मैं सनातनी वैदिक धर्मी हूँ भाई। वैदिक धर्मी हैं आप। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो मनुष्य है, जो कायनात है, जो लोग हैं, उनको किसने बनाया? ये इससे पहले तो मैंने सवाल पूछा और इसका ये टाइटल पढ़िए, ये टाइटल लाइव Q&A एपिसोड Q&A। बंदे ने Q&A रखा है और पूछ रहा है कि भाई तुम अल्लाह पे सवाल करने आए हो, तुम क्या मानते हो इसके बारे में, पहले ये बताओ। इतना इतना क्या बोलूं, घिंडू आदमी है ये, घिंडू आदमी। आइए बढ़ते हैं। वैसे ये नाक क्यों साफ कर रहा है, मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब मैं कैमरा मैं होता तो बताता हूँ मैं बताता हूँ क्योंकि उसके नाक में गंदगी है। गंदगी तो इस्लाम में भी है, अरे वो क्यों नहीं साफ कर रहा? हाँ पॉइंट नहीं ये ये गलत तर्क है। हर जगह जहाँ गंदगी होती है उसको साफ नहीं कर सकते। गंदगी तो इसकी छोड़िए। छोड़िए। हाँ कुछ कह रहा था, पीछे कुछ कह रहा था। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि लुंगी पहन के बैठता है और लुंगी ले लेकर के नाक साफ करता है, और जब तक पूरी स्ट्रीम खत्म होती है उसकी पूरी लुंगी जो व्हाइट व्हाइट हो चुकी होती है, हाँ जी। तब वो उसकी उससे नाक भाई साफ करके। इसकी तिरछी नजर और दिमाग खा रही है भाई। देखो इसकी तिरछी नजर, इसकी यार मतलब देख रहा है ना, ऐसे अभी खावा जाएगा यार मुझे। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जो एज है वो एक्चुअली तुम इसके सामने होते और ये मुफ्ती है, तो तुम गलत नहीं कह रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है? लेकिन तुम कंटिन्यू करो। कमल भाई हमारे कह रहे हैं सूरज फनी होने की कोशिश करते हुए। यार हम दोनों हम मतलब इतने अरे ऐसा। नहीं हो भाई फनी। हाँ नहीं सूरज तुम बहुत फनी हो, ठीक है? मतलब भाई इनकी तरफ का परफॉर्मेंस देख के हम सब निराश हैं, ठीक है? तो हम लोग ऐसा मतलब अपने अंदर से कुछ ऐसा निकाल रहे हैं, कुछ तो निकले, कुछ तो ऐसा मतलब ऊर्जा निकले। जबरदस्ती का। जबरदस्ती का ट्राई कर रहे हैं भाई। हम लोग अंदर से मर चुके हैं इनके साथ डिबेट कर करके। बात तो सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे आगे। बनाया खुदा है लेकिन सवाल आपके अल्लाह पे है, उसका जवाब थोड़ा मिल जाता नहीं, था। वही मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये मान्यता आप रखते हैं ना कि भाई ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है हमें। हाँ वो मानते हैं। ठीक है, तो किस तरह मानते हैं आप? यानी उसने हमें बनाया है तो वो बनाने के लिए मोहताज था, अगर वो हमें नहीं बनाता तो वो गॉड नहीं होता? नहीं देखिए क्या है कि उसका जो हमें बनाना है ये अनंत काल का प्रोसेस है, ठीक है? ये हमेशा से चलता आया है, लेकिन आपका इस्लाम ऐसा नहीं मानता। यानी आप ये मानते हैं कि हमेशा से चला आया, किसी ने बनाया नहीं है आपको? नहीं, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर आत्मा अनादि है, हमेशा से है, अलग है, भिन्न है। हमारा शरीर ईश्वर ने बनाया है प्रकृति के माध्यम से, तो आत्मा कभी नहीं बनती, ना ही कभी मरती है। बनाने के कॉन्टेक्स्ट में लगे तो शरीर है। यानी शरीर भगवान ने बनाया है, आत्मा आपकी पहले से थी? जी। पहले से थी, कब से थी पहले से? यानी ये बेसिक भाई इसके लॉजिक समझ है आपको थोड़ा? हाँ अभी तो इसको सेंस ही नहीं बना रहा है ये, इसको आई गेस कोई आइडिया नहीं है हिंदू फिलॉसफी का, इससे ठीक है? पहली बार पूछा भी explore कर क्या इसको? नहीं पूछना गलत बात नहीं, इससे पूछा भी क्या? कह रहा हूँ हमेशा से कब से है। हमेशा से कब से और ये ऐसा ही है कि लाइक हम वो कहे कि अल्लाह हमेशा से है और हम कहे हमेशा से कब से है, कब से है भाई? तो हमको बताओ। इटर्नल का कॉन्सेप्ट हाँ इनको समझ में आता नहीं है, जैसा भैया ने बोला ना मैंने। ना इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसके माथे के ऊपर से गई। जैसे बसालत है, बसालत किसका शिष्य है? इसका ही होगा, मुफ्तियों के शिष्य होते हैं ये चिमकुंदे। तो क्या है ना, इनकी ट्रेनिंग है कि भाई तुमको क्वेश्चन ना समझ आ रहा जो अरे कुछ भी हो यार, इन मस्जिद में क्या चलता है आप थोड़ी जानते हो यार, जो भी हो। तो क्या है कि इस बंदे को समझ नहीं आया मेरा क्वेश्चन क्या था। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे ऊपर टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे सही में लिटरली तरस आया इसकी हालत देख के कि चलो भाई ये 3-4 प्रश्न पूछ ले मुझ पे, उसके बाद मैं आता हूँ इस पे भी। लेकिन उस समय जो ये इसने जब ये बोला ना कि हमेशा से है तो कब से है, ये सुन के मैं हंस नहीं पा रहा था, माइक खुला हुआ था, मैं हंस
नहीं पा रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, खुशी दुख गम सबके, कि भाई ये इनको इंसान किसने पैदा किया भाई, किसने पैदा किया इनको इंसान। हाँ चलिए एग्जैक्टली। आगे और एक पॉइंट और हाँ मैं ऐड कर देता हूँ, तुम प्ले करो उससे पहले, कि अगर गॉड हमें नहीं बनाता, इसने पूछा कि गॉड हमें नहीं बनाता तो गॉड नहीं होता क्या? तो हाँ, गॉड हमें नहीं बनाता तो वो गॉड नहीं होता, क्योंकि फिर गॉड किसका? गॉड का गॉड, गॉड का गॉड तो होता नहीं है, और अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर किसका गॉड होगा? सो हाँ, जी गॉड जी हमें नहीं बनाता तो गॉड नहीं होता। आप प्ले जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं, मैं बोला ना नित्य है, हमेशा से है। अच्छा, कोई चीज हमेशा से, तो फिर वो आत्मा गॉड के बराबर हुई, क्योंकि वो भी पहले से और गॉड भी पहले से, दोनों बराबर हुए पावर में। नहीं, समान धर्म होने से दो वस्तु एक नहीं हो जाती। अच्छे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? यानी एक अच्छा, ये जो मैंने बोला ना कि समान धर्म होने से वस्तु एक नहीं हो जाती, ये इसके इधर से गया है, ये इसकी जो टोपी है ना, ये मच्छर जाली, इसके जस्ट इधर से गया है, ऊपर से गया है, इसको समझ नहीं आई वो बात। एग्जैक्टली मतलब तो हर दो चीज, शायद तुम आगे उदाहरण दोगे भी। हाँ मैंने दी है, मैंने कि एक्चुअली मैं दी थी। अच्छा कोई एक क्या है ना, पर्टिकुलर एक्सपेक्ट अगर हाँ सिमिलर होता है तो पूरी की पूरी चीज सेम नहीं होता। हाँ ये पता है, ये मैंने वो क्या कहते हैं, इस बंदे से डिबेट करने से पहले मैं कुछ अपने ही शास्त्र वगैरह पढ़ रहा था, तो ये कोइंसिडेंस था कि मुझे समान धर्म के बारे में, ये समान धर्म जो शब्द है वो मुझे उदय शास्त्री के न्याय दर्शन में मिल गया, तो वहां से मेरे मुंह पे रट गया, तो इसको बोल दिया मैंने। अब मुझे पता था कि भाई इसको समझ नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि मेरे मुंह से निकल गया। अब मैं तब से पछता रहा हूँ कि भाई मैंने क्यों बोला इसको, समझता है नहीं इसको, ऊपर से जलेबी और खेल गया। तो इसको पहली बात तो बात नहीं समझ आएगा, इसको सिंपली बोलूं तो भाई दोनों चीज में कोई सिमिलरिटी होने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये है मेन बात, उसको हम समान धर्म कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वस्तु हमेशा से है और गॉड भी हमेशा से है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें आपको लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है तो आप देखिए, हम देखते हैं। यानी कोई भी चीज हमेशा से कब हो सकती है? यानी कोई चीज अगर हमेशा से है, तो ये उसके ऑल पावरफुल होने की दलील है कि नहीं दलील है? ऑल पावरफुल किसको कहेंगे? अरे ये बंदा कुछ भी कह रहा है भाई, लिटरली। मतलब इसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ ना कि अल्लाह जो है वो ऑल इटर्नल है इसलिए ऑल पावरफुल है, तो इसके लिए वो सही है, जबकि ऐसा गलत है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि हमेशा से होना और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने में फर्क है। और लॉजिकली तो कतई प्रूव नहीं होता कि भाई अगर हमेशा से हो तो सबसे पावरफुल भी हो जाओगे। एग्जैक्टली। क्या ही कर सकते हैं, मुफ्ती है ये। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ऑल पावरफुल मतलब होता है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, इटर्नल होना और ऑल पावरफुल होने में फर्क होता है। ओके, तो यानी ये चीज इटर्नल है, पहले से चली आ रही है, जीवात्मा का होना हमेशा से है, शरीर यानी बनना हमेशा से, कब से हमेशा से? हमेशा से है, इटर्नल जिसको कहते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमेशा से। हम्म, तो गॉड के अंदर भी फिर ये हमेशा से होगी? बिल्कुल, गॉड भी हमेशा से है। तो हमेशा से कौन सी शुरुआत है इसकी? हमेशा से कौन पहले है? गॉड है कि आत्मा है? हमेशा से कौन पहले? न्यू भाई, देखो मैं क्या बोलूं क्या कह रहा है भाई? इसको बोलने के लिए शब्द नहीं है भाई। अरे ये वाजिद से ज्यादा पागल है भाई ये बंदा, मतलब इनके मुफ्ती का लेवल जितना। नहीं, पॉजिटिव तो अच्छी चली बनाता है। हाँ ये तो मतलब गधा वो भी है, नहीं बना पा रहा है यार, वाजिदी जी। बहुत बड़ा गधा है। जलेबी सिखाओ यार, क्या करते हो यार आप भी। मतलब दो इटर्नल चीजों में पहले से इटर्नल कौन है और बाद का इटर्नल कौन है, ये पूछना था। अरे भाई इसको अब कोई भी एथिस्ट के बाद एक्चुअल इंफिनिटी पोटेंशियल इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट ला दिया तो ये तो वहीं पे खलास हो जाएगा। अच्छा मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह से? आ तो रही है, बट मेरी रिपीट हो रही है तुम्हारी साइड से। अच्छा शायद मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था ना इसलिए। अच्छा चलिए, अब आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमेशा से है, इटर्नल है, इटर्नल की कोई शुरुआत नहीं होती। आपके अल्लाह जो है वो भी इटर्नल है ना, उसकी शुरुआत है। पूछ रहा हूँ आपसे, वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक सवाल। हाँ, जैसा आपके अल्लाह इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं वैसे हम भी इटर्नली मानते हैं, अलग कुछ नहीं मानते। हाँ, तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी आत्मा जो है वो इटर्नल है, हमेशा से है, जी, उसको किसी ने बनाया नहीं है। नहीं बनाया।
और खुदा के अंदर भी वो आत्मा है, वही आत्मा है जो इंसानों के अंदर होती है। वैसे भाई क्या बोले यार इसको। अल्लाह के अंदर भी रूह होती है क्या? मतलब मुझे नहीं पता भाई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या इनमें कि अल्लाह के अंदर भी रूह? भाई लिटरली बंदा मुझे कह रहा है कि भाई आत्मा, ईश्वर की आत्मा। भाई देखो मैं मानता हूँ कि मलिच्छ आदमी हो, इतना ज्यादा नहीं पता तुमको सिद्धांत, लेकिन बेसिक्स तो पता होंगे ना भाई। अबे बेसिक्स तो पता होते हैं भाई, वो कौन से तुमको दूसरे दुनिया से लाने पड़ते हैं किसी ऐसा। अबे ये बात तो ऐसे कर रहा है, ऐसे पहली बार किसी हिंदू या आर्य समाजी को देखा हो। इतनी जाहिलियत वाली बातें, क्या बोले यार इनको बोल के। पता है मैं इसके सामने जो हंस हंस के बोल रहा हूँ ना, इससे चिढ़ गया ये बंदा। लेकिन मैं हंसू नहीं तो भाई क्या करूँ भाई, मुफ्ती साहब मैं मजबूर हूँ। आपने मजबूर किया हमको कि हम हंसे, ठीक है, तो आपकी गलती है। वैसे मैं मुफ्ती साहब को ज्यादा गरिया नहीं रहा, क्योंकि मैंने कल संदीपन दादा के चैनल पे तो ज्यादा ही गरिया दिया है। तो उस रात जो है मुफ्ती जी 4 बजे तक पिए थे। ऊट ऊट का मोट, अच्छा वो यानी कि वो हदीस वाली जो चीज है ना, वो पिया था उन्होंने 4 बजे तक। जिससे पेट साफ रहता है। एकदम 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 एकदम। चलो आगे चलते नहीं हैं। बट ये मुफ्ती जो है ये गाली वाली देता नहीं है, देता नहीं? तो अरे अरे प्यार से। क्या बात करते हो यार, मुफ्ती है मुसलमान, अच्छा मुफ्ती गाली क्यों, देता क्या है हुआ? क्या? अभी आगे देगा ये, इसके अंदर की वो अच्छा मुसलमानियत आएगी ना बाहर। काहे चिंता करते हो, ये नहीं देगा, इसके चिल्ले चपाटे जरूर देंगे, आगे देखो ना बस। खुदा के अंदर आत्मा नहीं है, चलते खुदा और आत्मा अलग अलग है। अच्छा जैसे अच्छा, तो वो पानी फिर पानी और आग होता है ना, वैसे। तो आप बताइए कि आपने जो कहा कि जीव हूं मैं, जीवित हूं मैं, जीवित होने के लिए एक आत्मा का होना जरूरी होता है किसी शरीर के अंदर, ठीक है? मैंने नर्वसनेस में मैंने भाई पूरी स्क्रीन ही हटा दिया। जब हाँ वापस कोई ना वापस कोई ले ना। लीजिए। रुको, नीचे है क्या? रुको मैं लेता हूँ। शेयर करा तुमने? आई थिंक ये क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयरिंग की आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? हाँ हाँ सही है, प्ले करो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके नजदीक किस तरीके से गॉड एग्जिस्ट कर रहा है फिर आत्मा के बगैर? हमारे हम जैसे हम है, आत्मा जो है कोई फ्यूल नहीं है, ठीक है। आत्मा जो सेल्फ है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है, वो खुद है, आप खुद है। जब मैं कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ या मैं हूँ, तो वो मैं हूँ मेरी आत्मा होती है। अगर कोई भी कहता है कि मैं हूँ, तो वो मेरी आत्मा है। हाँ, लेकिन यानी आप आपने अल्लाह के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, थोड़ा जल्दी मैं दे रहा हूँ जवाब आपको, वो जवाब दे रहा हूँ आपको, पूछ रहा हूँ एग्जिस्ट कर रही है, अलग से एग्जिस्ट कर रही है ना आत्मा आपकी अलग से? देखिए आपकी आत्मा नहीं होती है, आप खुद आप आत्मा हो यार। स्वयं जो है वो आत्मा होते हैं, इसको मैं शरीर आगे मैं आपका वही होता है। समझा रहा हूँ कि भाई तुम कहो कि ये आत्मा, वो आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, भाई वो है, आत्मा है। जैसे मैं कहूँ मैं दार्शनिक हूँ, मैंने आगे अच्छा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई आई डोंट थिंक सो। ऑडियंस कुछ कह रही है क्या ऐसा? हाँ अरे क्या ना कि यहाँ पर इन्होंने मेरा माइक थोड़ा रिड्यूस कर दिया था, ठीक है, तो इसलिए ऑडियंस को मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी वीडियो पे। बाकी यार मैं मोबाइल से अगर क्या चेक दिक्कत करूँ है तो वॉइस में? करो बताओ जरा, वॉइस कट कट क्या आ रही है? मैं प्ले कर दूं क्या? रुको एक मिनट, मुझे फटाफट से लिंक साइड चैट में push करो, मैं कर देता हूँ। हाँ आप एक बार करिए। ठीक है मैं करता हूँ। एक सेकंड, मैं लिंक शेयर कर दूँ। हाँ हाँ लिंक शेयर करो। मैं साइड चैट में भेज देता हूँ, एक सेकंड। सॉरी ऑडियंस, इश्यू के लिए मैं बस 2 मिनट में शेयर करता हूँ। अच्छा मैं खुद जो है मोबाइल से जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर वाला माइक है ना, वो थोड़ा सा कम आवाज करता है। ठीक है टाइम स्टैम्प क्या था? टाइम स्टैम्प मैंने अटैच करके दे दिया। अच्छा लेट मी जस्ट एंटर।
ये आ हाँ ले गया। लीजिए, मेरी एक और आइडिया आ चुकी होगी आई थिंक। हाँ ले लीजिए उसको। हाँ मैं इस वाले से आ गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भैया क्लियर? हेलो। हाँ ठीक है आ रही आ रही आ रही आ ठीक रही। है। चलो मैं प्ले करता हूँ। आत्माएं अलग है या फिर बहुत सारी आत्माएं, तो वो अलग है, ईश्वर अलग है। ईश्वर परमात्मा है, यानी कि आत्माओं में सर्व वॉइस आ रही है? आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा उससे अलग है। ठीक, उससे अलग है आत्मा, उसके अंदर आत्मा नहीं है। उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है, उसको अंदर तो अपने अब वही आत्माओं के सवाल है सभी मेरा सभी कि सभी अगर आत्माएं। आत्मा इटरनल है तो इटरनल होने का मतलब वो हमेशा से है, और वो हमेशा से है, तो सवाल वही है कि वो हमेशा से, तो फिर कहाँ है वो हमेशा से? सबके अंदर। कहाँ आज हम जो स्थान विशेष पूछ रहे हैं कि किस स्थान पे है? मतलब आपका मतलब ये हो गया ना कि जो इंसान है वो बाद में बनता है, आत्मा पहले से रहती, तो तुम्हारी जो आत्मा थी वो कहाँ थी तुमसे, मतलब तुम्हारे पैदा होने से पहले? आज देखिए, आप इंसान किसको कहते हैं ये बताइए पहले। ये और बता दें आप, नहीं पता मुझे, बताएं आप। आप इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, आपके एक सेट ऑफ आइडिया होगा ना कि ये ऐसा होता है इंसान है। यानी अब इंसान की डेफिनेशन भी मुझे बतानी पड़ेगी आपको। आप क्या मान रहे हैं? मेरे हमारे ये डेफिनेशन बताने से बच क्यों रहा है वो पता चलेगा आपको अभी 2 मिनट में, ठीक है? इसको इंसान की डेफिनेशन ही नहीं पता, एकदम गलत डेफिनेशन देगा वो। क्या कहते हैं उसको में? जो कि सूरज? सही भी नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वो डेफिनेशन अपने ज्यादा चीजों को क्वालिफाई करता है, तो क्या कहते हैं उसको? अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति है ना? अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति। यहाँ पर शब्द जो इंसान का अलग है, आप क्या मान रहे हैं? अच्छे अलग है आपके वहाँ डेफिनेशन। वो इंसान तो वही इंसान जो लिमिटेड हो, लिमिटेड बीइंग हो, हर चीज के अंदर किसी का मोहताज हो, अपने और का मोहताज हो, देखने के अंदर, सुनने के अंदर, खाने के अंदर, पीने के अंदर। ठीक है, मतलब आप मानते हो कि कोई भी किसी चीज का मोहताज होता है, उसके अंदर कोई इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो वो आपकी इंसान हो जाती है, राइट? बिल्कुल मखलूक है वो, ये मखलूक की तारीफ है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। जो शेर आदि है वो इंसान है? बिल्कुल मखलूक है, मखलूक। इंसान है। तो अभी जो है ये इंसान की कहाँ गया? लेफ्ट राइट हुआ लग कहाँ रहा गया है। ये? अच्छा अच्छा, तो अभी जो ये इंसान की डेफिनेशन इनसे पूछी गई थी और ये इंसान को डिफाइन कर रहे थे। इन्होंने डेफिनेशन ऐसी दी है जिसमें कि जानवर भी जो है वो इंक्लूड हो जा रहे हैं उसमें। मतलब मुसलमानों को इंसान नहीं मानते मुझे लग रहा है। हाँ थोड़ा सा वो सॉरी। मेरा माइक, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा इसने डेफिनेशन दे दी क्या इंसान वाली, वो वाला पार्ट आ गया? हाँ 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 अब हाँ। मैं मजे की बात बताता हूँ। इस बंदे ने सोचा नहीं कि भाई अगर मैं ये डेफिनेशन दूंगा तो जानवर और इंसान एक ही हो जाएंगे। बाद में जब मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा सा अच्छे से बताइए कि रैशनल थिंकिंग वगैरह भी होगी पक्का, तब इसको समझ आया कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ब्लंडर कर दिया, तो अब जो है मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। तब इसमें जो है ये जलेबी खिली कि हाँ हाँ वो आंखों को बोल रहा है, तो बोलिए। मखलूक, मखलूक है वो, मखलूक की हाँ, डेफिनेशन ये इंसान होता आपने है जो इंसान की डेफिनेशन दी अभी। मखलूक की बताई डेफिनेशन, मखलूक की, मखलूक हर मैंने वो इंसान चीज। की, ठीक है, आप इंसान की डेफिनेशन बताइए। इंसान वही जो हैवान नातिक हो। एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा हमको कुछ नहीं ये बढ़िया हैवान नातिक का मतलब ये कि उसके साथ साथ हैवान वाले नाते, हैवान मतलब जानवर होता है फॉर कंट्री। ऐसा पता है, मुझे लग रहा है जो जानवर नहीं है वो इंसान है, ये डेफिनेशन है क्या इसकी? अरे बाप रे। हवाले नाते, मतलब इसको मैंने बहुत बार बोला कि भाई सिंपल में बताओ। जैसे मैं हर शब्द बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहा था, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई कुछ ऐसा है वैसा है। ये बंदा तब से पहली बात तो अरबी का शब्द फेंक के जा रहा है, ऊपर से ये हैवान किसको बोल रहा है पता नहीं। इस तरीके से आप करेंगे जैसे कि नुत्क, नुत्क का मतलब होता है कि बोलने वाली एक सिफत, बोलने की एक सिफत से पता चलता है कि जानवर उसके अंदर ये सिफत नहीं होती बोलने की, इंसान में एक बोलने की सिफत होती है, एक अक्ल उसके अंदर होती है। ये मेजर सा डिफरेंस होता है इंसान और जानवर में। So he's saying animals can't communicate. That's what he's saying, right? कि animals एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, उनके पास ये पावर नहीं होती है, वो आवाज नहीं निकाल सकते। Hence we are different. भैया वो जो है ना वो जन्नत की भाषा नहीं बोलते अरबी, तो वो इंसान नहीं, वो जानवर होता है। जो अरबी नहीं बोलता है वो जानवर। वही मेरे मतलब डम आर्गुमेंट, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। बोलने की डेफिनेशन क्या है भाई? कोई समझाओ तो, इन्हें कोई समझाओ कि
You can't make arguments as you go along. You're supposed to be prepared and clarity. Please continue. नहीं बट भैया कोई ना कोई डेफिनेशन बना लेता है, कितनी सिंपल चीज है, इंसान की डेफिनेशन कुछ ना कुछ बना लेता है, जैसे अपना ये सूरज जो है बनाएगा अभी शायद इतना बड़ा मुफ्ती एक डेफिनेशन नहीं दे पा रहा है, जबकि ये सेकंड अटेम्प्ट है इसका, पहले अटेम्प्ट में तो गलत कर दिया इसने, बहुत कुछ इंक्लूड हो गया कोर्स उसमें, करेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रॉपर कोर्स डेफिनेशन करेक्शन बना करा कि उप्स मेरे से गलत हो गया और ठीक कर देते हैं। से आजकल लोग सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर एक बोलने की सिफत भी होती है, सोचने की सिफत भी होती है। ठीक, वही कह रहा हूँ ना, रैशनल थिंकिंग। मैं नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर इंसान, हाँ मैं बता रहा था, हमारे यहाँ पर इंसान वो होता है जिसके अंदर जो जड़ पदार्थ है, यानी जड़ से बना हुआ शरीर है, प्रकृति से बना हुआ शरीर है, उस प्रकृति में जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है, उस पूर्ण रूपी रचित शरीर को हम जीवात्मा कहेंगे। उदाहरण के लिए ड्राइवर है, ड्राइवर हम उसको कहेंगे जो गाड़ी चलाता हो या गाड़ी चला रहा हो, तो कोई गाड़ी चला रहा है तो मैं उसको ड्राइवर कहूँगा। वैसे ही इंसान आत्मा है या फिर उस आत्मा के पास शरीर है तो वो इंसान हो जाता है। इंसान में और सॉरी आपके शरीर में और आत्मा में फर्क होता है। आत्मा वो शरीर को चलाती है और शरीर उसका माध्यम है, सहायक है, हेल्पर है। ठीक है, हो गया, ठीक है, शरीर उसका सहायक है, शरीर खुद नहीं चलता, वो मोहताज होता है आत्मा का। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानवर आपके नजदीक इंसान हो गया ना, क्योंकि उसका भी शरीर है, वो खुद नहीं चलता, उसके अंदर एक आत्मा उसको चलाती है। शरीर का जो इंसान, देखिए यहाँ पर जो शरीर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक भोगत्व शरीर और दूसरा जो है आपका एक सेकंड होल्ड करना, पॉज करना, पॉज करना प्लीज। सवाल पूछ रहे हैं मैंने ये क्वेश्चन आंसर राउंड का मतलब इसको कुछ उल्टा लग रहा है। मुफ्ती सवाल पूछ रहा है और सूरज वहां जाके जवाब दे रहा है, तो हो क्या रहा है? पढ़ा रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। उसने वो मुफ्ती जो है थोड़ी देर के लिए मेरा नबी बन गया था भाई। उसको लगा कि सूरज को नबी बन जाता हूँ। बोलो इसको, बोलो स्ट्रीम का नाम काट के लिख दे, स्टडी ऑन सनातन। आज हमें सनातन पढ़ाने एक महापुरुष आए हैं, बस क्या हो रहा है भाई? जितना ज्ञान मैंने उसको इतनी थोड़ी देर में दे दिया, उतना ज्ञान प्राप्त करने में एक एवरेज इंसान को कम से कम 1-2 महीने लग जाते हैं भाई। इसको तो मेरे को पैर छूने चाहिए यार। थोड़ा तो बनता है। एग्जैक्टली जी प्लीज कंटिन्यू। जी, और ये जो पीछे बुक्स हैं ये एक्चुअली बुक नहीं है, ये वो है बैकग्राउंड है, ये स्क्रीन है, वो बैकग्राउंड है, ये जूम के साथ ही किसी के साथ इसने सेट करी हुई है, लेआउट है। ये जब हाथ उठाता है तो उसके हाथ के आसपास एक व्हाइट मार्कर आता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं पीछे पंचर की दुकान है। भाई ये छुपा के बैठ के बैठता है पंचर की दुकान पे, ग्रीन स्क्रीन लगा के फिर वो करता है। क्या ही बोले यार। चलिए अल्लाह का सवाल पूछा, तो ये जो शरीर चीज है, यानी कि जिसका आप कर्म कर सकते हैं, वही सेम आप कह रहे थे, थिंकिंग वगैरह कर सकते हैं और मूलतः आप विचार कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी तरह का शरीर हो, दोनों तरह का शरीर हो। शरीर जो है वो आपके माइंड पे भी असर डालता है, राइट? सब छोड़ दीजिए, मुझे खाली इसका आंसर दीजिए। शरीर दोनों तरह का है, जो इंसानों का भी शरीर है, जानवरों का भी शरीर है, दोनों शरीर में आत्मा होती है कि नहीं होती? आत्मा होती है, लेकिन उनकी अपनी खुद की एक लिमिटेशन होती है। आपके शरीर से पहले आपकी आत्मा कहाँ थी? वो जो है बहुत सूक्ष्म है, तो वो आकाश में होगी या प्रयंतर काल में एक ऐसे स्थान विशेष में होगी जिसका ज्ञान हमको यहाँ से नहीं हो सकता। वाह रे वाह, मतलब वो तो इटर्नल थी ना, वो तो हमेशा से थी। स्थान विशेष से क्या फर्क पड़ता है? तो यही फर्क पड़ता है ना कि आपकी आत्मा कहाँ थी, फिर आपके अंदर आगे ऑटोमेटिकली वो इटर्नल थी ना, जो हमेशा मेरे अंदर नहीं आई ना मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे अंदर नहीं आई है, मैं खुद आत्मा हूँ। मैं अगर इस शरीर में मेरी आत्मा आई है तो मैं आया हूँ, मैं मी इज आत्मा, मी इक्वल्स टू आत्मा। ये इटर्नल का मतलब क्या हुआ? वो तो इटर्नल थी, पहले से लाइनिंग थी तुम्हारी आत्मा की, ठीक है? तो तुम ये कह रहे थे कि हम अभी तुम जिंदा कब तक हो? मैं जिंदा तब तक हूँ जब तक आयु होगी, जब तक मैं जिंदा रहना चाहूंगा, जब तक। यानी इंसान जब मर जाता है उसकी आत्मा कहाँ जाती है? उसकी आत्मा वो ईश्वर के सानिध्य में जाके या तो पुनर्जन्म प्राप्त करती है या बस एक से तो वही बात है ना कि तुम कह रहे हो वो इटर्नल है, मौत कैसे पाएगी वो जब इटर्नल है पहले से और हमेशा से? अब बहुत लोग बोल रहे हैं, वैसे मेरे को तो सुनाई दे रहा था फ्रैंकली, तो एक करके जरा पहले चेक कर लेते हैं, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि आवाज ठीक नहीं आ रही है। गाइस आपको स्ट्रीम जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी आवाज ठीक नहीं आ रही है या हम में से किसी की आवाज ठीक नहीं आ रही है? नाम लिख कर बोलिए, या तो हम चारों में से एक का नाम बताएं
या तो हम चारों में से एक का नाम बताएं, या फिर बोले ऑल, या फिर बोले स्ट्रीम। कुछ समझाओ, सिर्फ आवाज ठीक नहीं आ रही है बोलना काफी नहीं होता। मैंने कैसे हो सकता है भाई? मैं ये कैसे हो सकता है? से भी सुन रहा था, मेरा मुझे लगा कि ना उसकी आवाज ही पूरी कट हो रही है। ओके, क्या नहीं, सबकी आवाज कट हो रही है तो हाँ, किसी एक के तो इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है, सबकी है तो फिर क्या इंटरनेट stream नहीं problem? है, फिर दिस इज StreamYard, सो दिस इज नॉट इन आवर हैंड। ये StreamYard का इशू है। आई एम रियली सॉरी फॉर द क्रैकिंग नॉइस, बट इट इज आउटसाइड आवर वे ऑफ एक्सपर्टीज। दिस इज टेक्निकल इशू, सो प्लीज बेयर विद अस। आप आगे चलिए बॉस। हाँ जी, हमेशा से रहेगी, क्यों चेंजेस हाँ, उसके तो अंदर हमें क्या है? जब मोक्ष हो गया उसका तो वो वापस आएगी ना, पुनरावृत्ति होगी उसकी। तो तुम्हारे इटर्नल होने का मतलब ही खत्म हो गया ना यहाँ पर तो। मोक्ष इटर्नल नहीं है ना, आत्मा इटर्नल है। वही आत्मा इटर्नल होती, आत्मा को मोक्ष मिल रहा है ना, तुम ये कह रहे हो ना? आत्मा को मोक्ष मिल रहा है तो उसके इटर्निटी पे क्या फर्क पड़ रहा है उसका? क्या भैया? नहीं मतलब भाई को सही में इसको एक डिक्शनरी गिफ्ट करियो यार, शब्द को से इसको बताओ टर्म्स क्या होती हैं। मतलब यहाँ 3 बैठे जो मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो हाँ भाई इसको ना डेफिनेशन क्लॉज देना चाहिए। एंड सीरियसली सूरज, अगली बार तो इसकी स्ट्रीम पे जाएगा, इससे कुछ पेमेंट ले लियो, गुरु दक्षिणा ले लेना इससे। मैं जितना समय तुमने लगाया इतना कोई और नहीं लगाता होगा। इसने अपनी किताबों पे ध्यान नहीं दिया होगा जितना वो तेरे पे दे रहा है। वाह। मैं मुफ्ती साहब, मैं 111 रुपए और आपकी घर वापसी एज अ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कब बताइए कब आएंगे? पूरी टोली जाएगी। अच्छा, एक हमारे कोई बैक रिस्पॉन्स भाई आए, बॉस ऊपर आओ, क्या गलती करी, क्या बिलेंडर करा, हमें भी जानना है, प्लीज आके बताइएगा, है जैसे ही आपको मौका। तब तक बातें। अरे लबेक भाई आ जाओ यार। अरे लबेक भाई इनवाइट कर दिया, भाई इनवाइट कर दिया है, अगर उनको बात करनी होगी तो आ जाएंगे, हम तो कंटिन्यू करें ना। लबेक भाई इज द सेवियर ऑफ मुफ्ती। वो वीडियो में आप देखेंगे ना, स्पॉइलर अलर्ट नहीं, आगे चलते बताओ। तो लबेक भाई आए तो उन्होंने क्या महारत हासिल करी वो भी देखते हैं। भैया वो लब्बाइक होता है, लब्बाइक नहीं होता। ठीक है। अरे मेरे भाई, मैं इनकी लैंग्वेज सीखने बैठूंगा तो अपनी भूल जाऊंगा, इनके में नाम नहीं समझ में आते मेरे को, तो अब देख ठीक है भाई, अभी तो लब्बाइक नहीं कर रहा मैं, छोड़ो आगे चलते। और उसके बाद भी वो वो आपकी रहेगी। खुद का assumption है ना, उसकी सबकी जरूरत नहीं है, और आप इतना द्वेष दिखा दिए तो जरूरत पड़ रही। देखिए इसमें बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूजन हो रहे हो एक्जिस्टेंशियल नेसेसिटी पे और जो आप उसका जो है नेचर नेसेसिटी पे। नेचर नेसेसिटी वो होती है जब आप कहो कि उसका नेचर ETC है, ठीक है, या ABCD इसका नेचर है, तो वो नेचर अगर इटर्निटी तक जाता है या इटर्निटी में उसके अंदर रहता है इटर्निटी तक, तब वो अलग विषय है। आप एक्जिस्टेंशियल की बात कर रहे हो, एक्जिस्टेंस में और नेचर में फर्क होता है। मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। नेचर में अगर उसके चेंज आ भी रहा है, तब नेचर में अगर उसके नेचर के कारण चेंज आ रहा है इटर्निटी तक, तब वो जो है उसके अंदर कोई दोष नहीं आएगा। मैं अगर कहता कि भाई आत्मा जो है ETC पे, यानी आप मानते हैं कि चेंजेस आ सकता है, जो चीज इटर्निटी उसमें चेंजेस आ सकता है। नहीं उसका, हाँ नहीं आ सकता, सही बात है, लेकिन जैसा उसका स्वभाव होगा वैसा अगर अनंत काल तक चलेगा तब तक होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि सोचिए एक एप्पल ट्री है, ठीक है, यार एप्पल ट्री जो है वो मैं बहुत एप्पल देते जाती है, सॉरी पीसिंग एप्पल देते जाता है तो उसके अंदर नए एप्पल आते मैं हैं। बस ऑडियंस, एक सेकंड, मैं बस ऑडियंसेस के लिए कह रहा हूँ गाइस, एक मेरे को आपसे हेल्प चाहिए। जितनी बार, हाँ जी सॉरी आप बोल दीजिए, बट एक चैट है वो लब्बाइक का, वो थोड़ा हाईलाइट करना ना, उसका कुछ बोलना है तो हाईलाइट कर दो। इसने कैन यू प्रूव पुनर्जन्म, पुनर्जन्म लिखा है, लेकिन उसने पुनर्जन्म लिखा है, लेकिन पुनर्जन्म बोलना चाह रहा है। अभी ऑडियंस से हाँ बस इसको, हाँ आप सत्या भैया आप बात कर लीजिए, फिर इसमें चलेगा। The number of time मुफ्ती साहब asks the question, you are supposed to add 1. अभी मैं लेकर चलता हूं, हम कहीं 5 पे खड़े हैं। 5 questions have been asked by मुफ्ती साहब in front of me. तो हम 6 से काउंटर चालू करते हैं। जितनी बार मुफ्ती साहब सवाल पूछेंगे अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में, उतनी बार नंबर आगे बढ़ाएंगे। क्या कहते हैं रुद्रा भाई? ठीक है प्रभु, बिल्कुल, ये आपकी कैसी आ गया है ना? अरे वो कमेंट, और ये लबेक भाई आ जाओ,
कितनी है और क्या चाहिए आप? ठीक है, हाँ पुनर्जन्म पे बात करते हैं, आ जाओ। लब्बैक, इस पे मैं 2 मेथड तो मैंने डिस्कस किए हैं। हम ऐसा अंधविश्वास करने वाले नहीं है हमारी परंपरा में कि क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो मान लिया। हर विषय पे चर्चा हुई है, ठीक है? तो ये कोई पूछे, बिल्कुल सही बात है। इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं और हमने किया भी और कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सब ऑलरेडी अवेलेबल है। 2-3 तरीके से हम बात कर लेंगे, पुनर्जन्म सिद्ध कर देंगे, लॉजिक ठीक है। मतलब लेकिन एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। मतलब भाई पहले तुम आओ, तुम जन्नत जहन्नम दोबारा क्या क्या और क्या कहावत ये है? क्या कहावत है? कहावत ये है कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो जिस वो मतलब अरे बाप रे बाप। उसको मतलब यार वो सब नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपने भाई पल्लू संभालो या फिर वो करो, समझे? तो ठीक है, हम चर्चा कर लेंगे इस विषय पे, लेकिन यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड दोस लॉजिक, राइट? आप में नहीं है कैपेबिलिटी, नहीं को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पूछेंगे तो हम ऑडियंस को बताने के लिए बता देंगे 2-3 लॉ। ऑक्सफोर्ड से इस पर जो है ना वो सिलोजिज्म बना के ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, छपा हुआ है, ठीक है? लॉजिक से वो खोल भी दूंगा मैं, वो फाइल भी खोल दूंगा, ठीक है? तो ऑक्सफोर्ड की डिविनिटी स्कूल के जो प्रोफेसर वगैरह ना उन्होंने कर रखा है। हम और मेरा भी सेपरेट अपना खुद का भी है, लेकिन बात विषय ये नहीं है, वो सब हमारे आचार्यों का ही है, पूर्वाचार्यों का। बात ये है कि भाई तुम साबित ना मोहम्मद साबित ना जो है कब्र का अजाब, इतना फनी चीज है। कब्र का अजाब तो साबित तो छोड़ो, उसको तो डिस्प्रूव किया जा सकता है, तो उसमें जलेबियां बनाते हो। तो मतलब छोड़ दो यार ये सब बेवकूफी, मतलब अच्छी नहीं लगती। एग्जैक्टली। आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, मैं कुछ बट बोलूं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप नहीं मैं पूछेंगे कुछ तो बोलूं क्या कर बता ही देंगे। हाँ भैया। तो यार लब्बैक यार, बाकी सब ठीक है यार। तुम ये सोचो कि तुम्हारा नबी जो है वो लंड छुआने का नबी था, वो लंड छूने की तरकीब बता के गया है। सुनन इब्न माजा 483 वो कह रहा है कि अगर आप अपना लोगों से बात कर रहे हैं हम, तुम जाके अपने नबी को संभालो, वो छूता फिर रहा था, समझ रहे हो? वो छूता फिर रहा था। मुसलमान shoots you and your नबी। तुमसे बात करें हम, आगे बढ़ते हैं। ओके। तो ये इटर्निटी तक चल रहा है, ये इटर्नल है मैं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं उसके आगे इटर्नल है ना भाई, वो इटर्नल नहीं है, वो तो खुद ही लिमिटेड है। नहीं, कैसे लिमिटेड है? प्रूफ कीजिए। तुम्हारे नजदीक वो ट्री कैसे इटर्नल हो गया? वो तो था ही ना पहले, क्या पहले से था ट्री, हमेशा से था? वो प्रोसेस सब बात की बात है। भाई मुझे इसका आंसर दीजिए, तुम्हारी जो इटर्निटी है, तुम्हारी अगर तुम चेंजेस मानोगे तो पहले चेंजेस नहीं हो रहे तो बाद में हो रही है, कैसे साबित करोगे? एक बात बताइए, मैं आपको बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है? होता है ना? जब तक इसमें कुछ कमेंट करना चाहोगे? जब तक ये ऐड हो रही है, जब तक ये ऐड आ रही है, लब्बैक भाई या तो ऊपर आके पूछ लो, ये चैट में बैठकर नपुंसक वाली हरकत ना करें। अगर आपने इसके बाद ऊपर आने की कष्ट नहीं उठाया तो आपको नीचे चैट करने लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो यार, जैसे एक सेकंड, किसी ने तो ये बोला है, नंबर बता, नंबर भाई सुनन इब्न माजा 483 जाके पढ़ो, साफ लिखा हुआ है, you do not need to have evolution after touching your penis। ठीक है, पीनस लफ्ज पीनस लिखा हुआ है, ये भी नहीं कि प्राइवेट पार्ट लिख करके थोड़ा उसको हाइड कर दे, छुपा दे। और ये कह रहा है कि भाग गए यार, मोहम्मद वाली हरकतें ना करो चैट में बैठ करके, ठीक है ना? जैसे जंगी ओहुद में तुम्हारा मोहम्मद जो है वो अपने सहाबियों को कह रहा था कि मत बताओ कि मैं जिंदा हूँ, तो उसके सहाबी जो है चिल्लाते फिर रहे थे कि नहीं मोहम्मद मर गया। वाली हरकतें मत करो, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर मर्द के बच्चे अगर हो, एक मर्द के तू ऊपर आ जाओ। इब्लीस भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ भी आ रही है।
गया तो पहली बात तो बहुत मिस किया मैंने, ठीक है। और क्योंकि बरसात हो रही है, हो सकता है बरसात होते होते ये मेरे कैमरे पे गिर जाए, ठीक है, बूंद, और मेरा कैमरा ऑन हो जाए। तो मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार ऑडियंस से कंफर्म करो कि आवाज ब्रेक हो रही है क्या, या मुझे ही ब्रेक हो रही है। क्योंकि क्योंकि किसी और के चैनल पे ब्रेक नहीं हो रही है, एक्चुअली हमारे ही चैनल की आवाज ब्रेक हो रही है। आज सबकी एक मिनट, सब मैं बता देता हूँ, सबकी हो रही है या किसी एक मेंबर की हो रही है? सबकी हो रही है भाई, सबकी हो रही तो मैं ये है। मैं अपना इंटरनेट चेक कर रहा था, बट प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ, तो मैं उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। आजकल मैंने ये चीज नोटिस की है कि StreamYard पे अगर आप अपना वॉल्यूम एग्जैक्ट जो 100% उस पे नहीं रखते हो, थोड़ा कम या ज्यादा रखते हो, तो आवाज ऑटोमेटिक पे सेट कर दो उसको, वो बेहतरीन हो जाएगी। अरे नहीं यार, मैंने मतलब अभी बाकी के चैनल पे मैंने देखा ना, तो सबका 100% थोड़ा सेट होगा, और सबकी सही आ रही है। पता नहीं हमारे चैनल पे आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों। और तो कुछ कह नहीं सकते, फिर और क्या ही हो सकता है। StreamYard का एक प्रॉब्लम हमारे चैनल पे इसलिए व्यूअर्स भी कम है। एग्जैक्टली बहुत गंदी आवाज आ रही है भाई, बहुत फंस फंस के आ रही है ना। मतलब ना डिबेट की आवाज आ रही है, ना डिबेट रिव्यू की आवाज आ रही है, ना किसी पैनलिस्ट की आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा एक काम करिए ना, एक बार सबका जो माइक है वो एक बार ऑटो पे करके देख लीजिए। या ऐसा सब अपना अपना चलो भाई, सब क्या अपना अपना दूसरे audio StreamYard setting लिंक जरा पे शिफ्ट कर automatic सकते हैं क्या हम? मैं यही कह रहा हूँ, सब अपना अपना ऑटो पे audio करा है please, मैंने। हाँ, हाँ ऑटो पे कर लिया मैंने, बट आई डोंट नो उससे कुछ फर्क पड़ा है कि प्लीज जरा टेस्टिंग कर लेते हैं गाइस। अगर हमारी मेरी आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज बताइए, और बाकी भी अपना अपना टेस्ट कर लें। अभी मेरी हाँ यार, बहुत 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 गंदी आवाज आ रही है भाई, बहुत गंदी आवाज आ रही है। एक बार सब लोग एक बार कंफर्म करो, आवाज ठीक हुई कि नहीं? नहीं आ रही है, नहीं आ रही, मुझे नॉट तो गुड आ आ रही रही है, है। लेकिन आवाज मैंने पूजा के लिए सत्या भी ठीक हो गया। हाँ, मैंने क्या कहते हैं YouTube पे जाकर के देखा, और सत्या भैया का ठीक आ रहा है। इंटेलेक्चुअल भाई अपना माइक अनम्यूट कर दो, क्योंकि म्यूट रखोगे तो फिर सही नहीं अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है, मैंने कर दिया ऑटो पे। बढ़िया आ रही है, मैंने बढ़िया आ रही है, मुझे लग रहा है। मैंने भी कर दिया। कभी कभी किसी किसी की आवाज सही आ रही है और फिर खराब हो जा रही है। एक्चुअली पता नहीं हमारे ही चैनल पे ही ये प्रॉब्लम आ रही है भाई। अल्लाह का नहीं, अल्लाह का जादू नहीं है। पृथ्वी भाई भी बता रहे हैं स्ट्रीम ढंग से नहीं चल रही है, काम चलाने लायक है, कंटिन्यू करो, वाईफाई कह रहे हैं। एमएनएस भाई कह रहे हैं अभी सेम है, मतलब वो प्रॉब्लम भाई कह रहे हैं कि सबकी आवाज कट रही है। StreamYard के लिंक की प्रॉब्लम है, या तो StreamYard चेंज करके नया लिंक बना दो, शिफ्ट कर जाओ, वरना कोई फायदा नहीं है। नहीं पाएगा तो क्या मतलब। यही बेटर है, यही बेटर है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा भाई। हुई थी एक्चुअली, मैं देख रहा था क्योंकि मैं जिम में था, मैं आ नहीं पा रहा था, तो मैं देख रहा था, तो मैं स्पीड में देख रहा था, तो मुझे लगा मेरा नेट जा रहा है। बीच बीच में 4-4 5-5 सेकंड के लिए तुम्हारी आवाज चली जा रही थी, तो मैं मतलब ऐसा कई बार हुआ, तो मुझे लगा मेरा नेट वीक है, बट अब पता चला तो वो प्रॉब्लम ही है। तो फिर शिफ्ट कर लो, या फिर बेटर है, वरना कोई या फिर बंद कर दो यार अगर शिफ्ट करने के बाद भी सही आवाज नहीं आए तो फिर जो है तो फकअप हो जाएगा ना। तो क्या करें, बंद कर दें क्या आज? अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, स्ट्रीम जिसने स्टार्ट करी है, वो एक ऑप्शन होता है लोकल रिकॉर्डिंग का, उसको ऑन तो नहीं कर दिया था? उसको ऑन करने से भी दिक्कत नहीं भाई, नहीं ऑन है। अच्छा, तो एक बार नया स्ट्रीम स्टार्ट करके देख लीजिए, और लोकल रिकॉर्डिंग को जो है वो ऑफ रखिएगा, और सब लोग अपनी आवाज जो है ऑटोमेटिक पे रखें, तो ठीक आएगी आवाज। यार मुझे लगता है पूरी स्ट्रीम डिलीट करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं कि कल स्ट्रीम करते हैं, ठीक है? कल सेम टॉपिक पे स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी डिबेट हुई थी और हम लोग उसको कन्वे नहीं कर पाए। तो ऐसा करते हैं, इसको शॉर्ट रखते हैं, तो खत्म ही कर देते हैं आज, और कल फिर से इसको डिलीट करके फिर कल से जो है वो कल स्ट्रीम करते हैं भाई, ठीक है?
हाँ हाँ सही बात है। बस आज दवा इस पे चलते हैं भैया। चलो भाई चलो। दवा खुला है क्या? हाँ 10:30 लाइव है ना उसका। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल दवा वाइज नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाइयों। हाँ तो भाई उसको ऐसा ओवर करते हैं। अभी ऑन कर सकते हाँ भैया, हो, अभी लाइव कर देता हूँ। भैया नॉट ए गुड आइडिया टाइप का रहेगा, मान लीजिए अगर वो भी हो जाता है ना तो फिर जो है पता से खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। तो भाई सुपर चैट लेके खत्म करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, घंटे में डॉट खत्म कर दो। हाँ सुपर चैट लेके खत्म करते हैं भाई। आज के नेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रीम यार्ड और यूट्यूब में से किसी का इशू है, और स्ट्रीम यार्ड का इशू भी मुझे नहीं लगता है, ये यूट्यूब का इशू लगता है मेरे को, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में अपने को आवाज बड़ी अच्छी आ रही है एक दूसरे की। ठीक है, तो भैया सत्य भैया सुपर चैट लेके जो है खत्म करिए भाई, आप सबसे क्षमा चाहते हैं, आज यूट्यूब ने अपनी ऐसी करवा दी है, तो हम लोग कल सेम टॉपिक पे स्ट्रीम करेंगे, ठीक है भाई। जी 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 इब्लीस भाई आप प्लीज हेल्प करें, मैं सुपर चैट करता हूँ। आप तो ये किशन सीएच भाई ने जो है ये मेंबरशिप लिए, तो किशन सीएच भाई वेलकम है, आपका स्वागत है आपका परिवार में, और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। राजमा चावल जी ने सहयोग किया है, धन्यवाद राजमा चावल जी। परशुराम जी मेंबर है 1 महीने से, उन्होंने मेंबरशिप वो किए, रिन्यू किए है, और ये लिखते हैं कि और उसके बाद तो कुछ बहुत ही कोडेड लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सही लग रहा है, जो भी लिखा है सही लग रहा है, बट वो हार्ड टेस्ट था नहीं, क्योंकि मोमो ने देखा मिरर में, मोमो को देखा सुअर, ये बोलना चाह रहा है वो। हाँ हाँ नहीं वो कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि आयशा ने बोला था कि तुम सिर्फ सपना देख के कुछ कर नहीं पाते हो, तो वो हार्ड भी नहीं था एक्चुअली, सॉफ्टवेयर था उसका। हाँ अगला। हाँ, और अगर मान लीजिए अगर कल जैसे अपने साहिल भाई का होता है, तो अगर साहिल भाई का होता है तो कल हम लोग नहीं करेंगे, फिर हम लोग सैटरडे को करेंगे, और सैटरडे और संडे को करेंगे, ठीक है भाइयों। ओके जी 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 सो गाइस, आज अगर जिसको समझ में आया उनको कह रहा हूँ, आज की इस प्रॉब्लम के लिए हमें खेद है, हम चाहेंगे आपके पास यही डिबेट या कोई अच्छा कंटेंट हम आपके पास लेकर आए विद बेटर वॉइस। तो आज के लिए माफी चाहूंगा, आपको अगली स्ट्रीम पोस्ट करके बता दी जाएगी, अगर वो कल हो रही है तो कल के लिए, वरना थर्सडे हम लोग जब भी अरेंज कर पा रहे होंगे विल डू इट। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। और स्पेशल थैंक्स हम उनको करना चाहेंगे जो 160 लोग इतनी मतलब कुछ भी नहीं समझ आ रहा फिर भी लगे हुए हैं, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए सबको जय श्री राम, हर हर जी भैया महादेव, क्लोज कर वंदे दीजिए। मातरम। हर हर महादेव।